एक बार ले लो ना भैया, देख लो कहाँ जा रहा है देखने में। आप अपने ब्लॉग के अंबानी तो हो ही जाएंगे। हीरोइनें पसंद है? हीरोइनें सर पसंद है सारी। नशा करते हैं आप? नहीं सर, सर जो बाबा लोग हैं ना वो अपनी कमियां नहीं निकालते हैं, गलती यही कर जाते हैं सर। गर्लफ्रेंड होनी चाहिए कि बीबी होनी चाहिए? दोनों। दोनों होनी चाहिए। कम से कम एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए सर, खास करके एससी और एसटीज में सर। इसे आप सर आयोग थोड़े नए हैं। फिर हम तुमको कूटेंगे कि यार बिहार में तो अधिकारी मार दिए जाते हैं। ट्रैप कर सकते हैं सर। सरकार 50,000 और 1 लाख रुपए दे रही है। हेलो चिक, हेलो हेलो हेलो, आप कुछ बोलिए। हेलो 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 चिक, हेलो। प्रणाम सर, मेरा नाम सत्यम सिंह है। हाँ, अब मैं आगे आपका करो। बहुत रेडी हूँ सर। डरना नहीं है, फियरलेस। बंद करो, बंद करो। आवाज मेरा तेज नाम करिए। सत्यम सिंह है, मैं आपका सर बहुत रेडी हूँ। आपकी मतलब मेन सर आप ही हैं जो सब कुछ आज मैं हूँ यहाँ पे। अरे चलो माली से ऐसे बोल दीजिए। ठीक ठीक। पानी अपने बगल में रख लीजिए, पानी वानी पीते रहिए। अगर कुछ ऐसा लगेगा, कहीं भी लगेगा आपको, तो हम रोक देंगे वो। अगर कहीं लगेगा आपको कि कोई मूवमेंट गलत हो गया है, काट देंगे, तो टेंशन मत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 67 बीपीएससी के टॉपर सत्यम सिंह जी हमारे साथ हैं। जरा इनसे इंटरव्यू से पहले थोड़ा बहुत जो है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारे ऑफिस में आने के लिए। ये कुछ टी शर्ट वगैरह चीज़ें हैं जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं हमारी। सत्यम सिंह जी हमारे पेड ग्रुप का भी पार्ट रहे हैं बड़े लंबे अरसे से। थोड़ा इसको जरा चांदी वांदी का सिक्का लॉन्च कर दीजिए। बढ़िया लगा सर। ये सर चांदी है? प्योर चांदी है, प्योर। इसको ले जा सकते हैं ना? बिल्कुल ले जाएंगे आप। सर रख ले सर। अभी रख लीजिए, ये ले लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू सर। सत्यम सिंह जी, सबसे पहले अपने बारे में बताइए। इंटरव्यू के टाइम पे इधर थोड़ा देखना है, स्टूडेंट्स देखेंगे। ठीक है, क्या आपका जो है आपका नाम है सत्यम सिंह जी, आपकी क्या रैंक आई थी अभी? आप मतलब क्या पोजीशन आप सिलेक्ट हुए हैं फाइनली? सर मेरा बिहार का 67वीं में आरडीओ के पोस्ट पे रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि सर अपने उत्तर प्रदेश में बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जाना जाता है। अच्छा। उसमें मेरी ओवरऑल सर बीपीएससी में 193 रैंक और आरडीओ अपने विभाग में 4th रैंक है। ओके, अब अपने बारे में थोड़ा बताइए। क्या आपकी प्रारंभिक शिक्षा, ग्रेजुएशन, पीजी, स्कूलिंग बैकग्राउंड क्या है? मैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिला के ग्राम वारी पोस्ट हमीदपुर से आता हूँ। मेरा सर स्कूलिंग प्रारंभिक शिक्षा मेरी सर शिशु मंदिर में हुई। फिर सर मिडिल स्कूल मैं जनता इंटर कॉलेज कुंदा भैरवपुर में पढ़ा। उसके बाद सर मेरा हाई स्कूल और इंटर रेडियंट सेंट्रल चिल्ड्रन एकेडमी अंबेडकर नगर सीबीएसई बोर्ड से हुआ। फिर सर 2012 से 16 बैच मैं बीटेक ग्राफिक राय यूनिवर्सिटी देहरादून से, वहाँ से मेरा बीटेक ऑनर्स हुआ। और 2016 के बाद सर 17 से मैं प्रिपरेशन शुरू किया अपना इसका सिविल सर्विसेज का और वनडे एग्ज़ाम का। स्टार्टिंग में सर मैं वनडे एग्ज़ाम का ही प्रिपेयर करता था। वनडे एग्ज़ाम के 2-3 एग्ज़ाम में सर मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ, जैसे जूनियर असिस्टेंट 2019 राजस्व लेखपाल लोअर पीसीएस में। उसके बाद सर मैं बीपीएससी का पहला अटेम्प्ट अगर हम देखें तो बीपीएससी का ही था। 6वीं का सर फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। उसमें पीटी में हुआ, लेकिन मेंस में सर मेरा नहीं हुआ। सेकेंड अटेम्प्ट दोबारा जब दिए 67वीं वाले में, तो मेरा सर फाइनल सिलेक्शन हुआ। चलो, मतलब फाइनली 2017 से आप तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आप इंजीनियर भी हैं मतलब? यस सर। ये इंजीनियर वाले लोग जो है सब काम करते हैं इंजीनियरिंग छोड़ के। एक इंजीनियर इंटरव्यू ले रहा है, एक इंजीनियर इंटरव्यू दे रहा है। देखो, हम लोग दोनों लोग इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, बस एक जो है पढ़ा रहा है, एक जो है पढ़ रहा है। अब फाइनली अधिकारी बना है, अब जो है कई सारे सिस्टम बड़े बड़े बनाएगा। खैर चलिए, कितने अटेम्प्ट में क्लियर हुआ फाइनली आपका? 2 अटेम्प्ट में? सर दूसरे अटेम्प्ट में। सर पहले अटेम्प्ट में प्री हुआ था, मेंस में सर कुछ अनफॉर्चुनेट सी कर दी थी, क्योंकि सर फर्स्ट टाइम मेंस था। तो मैं मैथ्स के जो क्वेश्चन आते हैं स्टेट्स वाले, वहाँ पे सर मैं रफ कार्य लिखना भूल गया था। अच्छा। तो वो रफ वाला चीज़ मतलब चेक कर दिया था उन्होंने, तो इस वजह से मेरा कुछ नंबर से नहीं हुआ था। तो रफ भी चेक करते हैं क्या वो लोग? हाँ सर, पूरा चेक होता है सर वहाँ पे। कि मतलब आपका रफ होना चाहिए? यस सर, अगर आपकी नहीं, अगर आप सर रफ कार्य किए हैं तो उसको क्रॉस कर दीजिए। अच्छा, रफ को आपने क्रॉस करना भूल गए? क्रॉस करना भूल गए थे सर, और वही सर चेक हो गया था, तो वो सर दिक्कत हुआ वहाँ पे कुछ नंबर से। इससे पहले कौन कौन सी परीक्षा दी है आपने? सर इससे पहले यूपी पीसीएस का 2 बार दिया था सर, तो बट नहीं हुआ। और यूपीएससी सर 2 बार दिए हैं, तो वैसे ही यूपीएससी देते थे, तो मेन स्टेट पीसीएस पे फोकस था, बट यूपीएससी भी दे दिए थे। और वनडे एग्जाम के सर कई एग्जाम्स मैंने दिए हैं, जिसमें जूनियर असिस्टेंट 2019 फाइनल सिलेक्शन सर, राजस्व लेखपाल फाइनल सिलेक्शन, और यूपी में टीचर जूनियर एडिट का आता है सर, उसमें भी मेरा हुआ। और इसके बाद ये लोअर पीसीएस सर। अच्छा, फाइनल नहीं हुआ था सर, प्री और मेंस हुआ था, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था। तो ये सब के लिए जो है पढ़ाई वढ़ाई क्या करते थे, तैयारी वरी कैसे करते थे? सर इन सारे एग्जाम्स में तो सर जीएस ही है, सबसे ज़्यादा फोकस जीएस है।
तो जीएस के सर मैं अभी अधिकतर मतलब मैं सर जीएस में करंट अफेयर और जीएस के सेक्शन में आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो पीसीएस का बैच था, यूपी पीसीएस वाला, वो मैं सर लिया था स्टार्टिंग में 2018-19 के आसपास में लिया अच्छा, था। और फिर बीपीएससी का लिया था? बीपीएस उसके बाद सर बीपीएससी लिया हूँ, क्योंकि बिहार में सर कुछ चीज़ें स्पेशल हो जाती हैं। तो वो बिहार का मैं अलग से लिया था, 66 वाला नहीं हुआ तो फिर मैं 67 में भी लिया। 66वीं का सर मैं अच्छा 67 में फिर से लिया? सर फिर से लिया था सर मैं 66वीं में सर पीटीवी में लिया था, मेंस में भी लिया था और मेंस की टेस्ट सीरीज भी ली थी। अच्छा, और 67 में भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सारा तो मतलब आपने हमारे यूपी पीसीएस का पेड ग्रुप लिया बीपीएससी के लिए और उसी से सब एग्जाम निकाल दिए? हाँ सर, आराम से। बढ़िया बात है, मतलब जीएस और करंट पे आपने पकड़ बना ली। हाँ, अगर सर जीएस और करंट अगर आपका अच्छा है तो मेरे हिसाब से सर हो जाना चाहिए। अधिकतर एग्जाम्स आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और हिंदी कहाँ से पढ़ते थे? वाले ग्रुप में कराए थे जो फ्री में दिए थे। पापा वीडियो तो हमारे रहते ही हैं सर। वहाँ से आगे भी परीक्षा देंगे अभी? ये सर अभी देना है सर, अभी यूपीएससी सर मेन टारगेट है। यूपीएससी टारगेट है, ओके। मुख्य परीक्षा में आपका क्या माध्यम क्या था? सर मेरा हिंदी माध्यम था। हिंदी माध्यम था थ्रू आउट, लेकिन आप पढ़े तो सीबीएसई बोर्ड से हैं? हाँ सर, सीबीएसई बोर्ड से पढ़े थे, लेकिन सर मैं कंफर्ट शुरुआत से हिंदी में था सर। तो फिर सीबीएसई में क्यों पढ़े? सर सीबीएसई में पढ़ने का ये था कि शुरुआत तो 8 तक, कक्षा 8 तक तो मैं यूपी बोर्ड से था, बट सर थोड़ा सा लोगों को देखा उस टाइम में ये होता है कि मन बन गया इंग्लिश मीडियम से करते हैं कि सीबीएसई वाले खूब तरक्की करते हैं, सीबीएसई वाले काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं सर। शुरुआत से सक्सेसफुल बनना है आपको, सक्सेसफुल बनना है। नहीं सर, इंग्लिश मीडियम रहते हुए मैं इंग्लिश में ही रहा सर। इंग्लिश और इंग्लिश दोनों मिक्स था। जीवन में पैसा ज़्यादा जरूरी कि पावर? दोनों होना चाहिए, लेकिन सर मैं बेसिकली पावर में ज़्यादा सर पावर को प्रभुत्व देता हूँ। बाकी सर पैसा तो बहुत लोग कमा रहे हैं, लेकिन सर पावर जो होता है और जिसका पावर का जितना ज़्यादा है भौकाल मतलब वो चाहिए जीवन में। यस सर, क्योंकि सर बिना पावर के आप अपने जो खुद की चीज़ें, कुछ चीज़ें जो आप सोचे वो नहीं कर पाएंगे। जैसे लोगों से कनेक्ट होना और लोगों को सर जो चीज़ें लोगों के पास नहीं है उसको ला करके देना, सरकार की योजनाएं देना, सरकारी चीज़ों तक पहुंचाना, वो सब पैसे से नहीं हो सकते। एक ईमानदार सरकारी ऑफिसर यानी कि एक ईमानदार सरकारी अधिकारी के क्या गुण होने चाहिए? सर सबसे बड़ी बात तो उसके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए सर, नैतिकता, वो बहुत जरूरी सर। वो नैतिकता के अंदर सर जो हमारे यहाँ जीएस का 4th पेपर होता है नीति शास्त्र, वो उसमें सर सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो चाहे पढ़ते तो सब लोग हैं, करते नहीं है ना। ईमानदार सर, वही नैतिकता अगर है सर आपके, नैतिकता के अंदर ही ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कर्मपरायणता, ये सारी चीज़ें आपके सर उसी नैतिकता के अंदर है। अगर आप नैतिक हैं तो आप अच्छे सरकारी अधिकारी बनते हैं। अच्छा, नैतिक हैं, लेकिन आप मान लीजिए सरकार की नीतियों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो भी आप अच्छे हैं? नहीं सर, सरकार की नीतियों तभी, अगर सर आप सरकार की नीतियों को इम्प्लीमेंट करेंगे तभी तो आप कर्मपरायण सही कहलाएंगे। आप जिस काम के लिए नियुक्त किए गए हैं उसको तो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, फंसे नहीं इस क्वेश्चन में। चलो, अपनी पोस्ट के बारे में आप कुछ जान पाए अभी तक? सर ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना सर्च किया हूँ, एक्चुअली सर मैं स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत इसके बारे में सर्च किया था, इसलिए सर मैं इसको 4th प्रेफरेंस में रखा था मैं सर इसको। अच्छा, हाँ सर। तो पहले नंबर पे एसडीएम? पहला सर एसडीएम था। वहाँ पे क्या एसडीएम को क्या बोलते हैं? एसडीसी सर वहाँ बोलते हैं बिहार में। हाँ, बिहार में सर एसडीसी बोलते हैं, सीनियर डिविजनल कलेक्टर बोलते हैं सर। ठीक। और सेकंड पे नंबर पे सर डीवाईएसपी को रखा था, और 3rd नंबर पे सर एक राज्य कर आयुक्त होता है, स्टेट टैक्स कमिश्नर, वो पोस्ट रखी थी। और 4th पे सर अपना ये आरडीओ, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर रखा था। अच्छा, तो बिहार जैसे जगह में ना नगरीकरण का स्तर बहुत कम है, क्या भूमिका होगी आपकी? हाँ सर, नगरीकरण का सर स्तर तो कम है, क्योंकि सर अभी तक का जो सर्वे आया उसमें 15% 14% ही नगर है। मतलब काफ़ी कम है अगर एज कम्पेयर टू इंडिया से देखो तो। सर उसका सबसे बड़ा ये रीज़न है कि सरकारी जो योजनाएं हैं या जो सरकारी सेवाएं वो सर ज़मीनी स्तर पर नहीं पहुंच पाती हैं। अगर सर ये जितनी जो सरकार की योजनाएं इंप्लीमेंट हुई, जैसे मुख्यमंत्री कन्या विद्या धन योजना, मुख्यमंत्री SC ST उत्थान योजना, हरियाली वाली योजना सर, जल जीवन हरियाली मिशन, या जीविका का बहुत अच्छा प्रोग्राम बिहार सरकार चला रही है जीविका, तो ये सारी या फिर आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम को अगर क्वालिफाई करते हैं तो उनको 50,000 रुपीज़ OBC और ये जनरल लड़कियों को, इन सबको मिलता है, SC ST को। तो ये सारी चीज़ें सर सब तक नहीं पहुंच पा रही हैं। मैं आपको बताऊं, जो लड़के या लड़कियां तैयारी कर रहे हैं सर बिहार PCS का या फिर ये UPSC का, उनको भी नहीं पता है कि अगर हम प्रीलिम्स को निकाल लेंगे तो हमें सरकार 50,000 और 1 लाख रुपए दे रही है। क्यों देती है सरकार इसके? आगे की तैयारी के लिए सर। अच्छा। मेंस के लिए कि आप अच्छी जगह जाइए, दिल्ली वगैरह जाइए या फिर पटना में रहिए और मेंस की तैयारी करिए, इंटरव्यू की तैयारी करिए। तो इन सब चीज़ों को अगर ला करके सर ग्राउंड लेवल पे हम दें, लोगों को जागरूक करें,
तो सर नगरीकृत हो सकता है, बिहार अच्छा हो सकता है सर, और स्टेट के कंपैरिजन में बढ़िया हो सकता है। लेकिन एक बात बताइए कि आप हैं यूपी के और जा रहे हैं बिहार में, तो किसी ने डराया नहीं कि यार बिहार में तो अधिकारी मार दिए जाते हैं? अरे नहीं सर, यूपी वाले हैं, ये बात सब जगह पहुंचे हुए सर। कहाँ यूपी वाले महाराष्ट्र तक पहुंच गए, गुजरात लद्दाख तक। नहीं, मतलब सिंपल बात यह है कि अगर आप अपने काम को कर रहे हैं ईमानदारी से, मेहनत से, और पूरा जो है एकदम डेडिकेट होके, तो फिर कोई क्यों करेगा? डरने की क्या बात है? अभी सर यूपीएससी में अगर सिलेक्ट हुए होते तो फिर से हमें पौंडीचेरी दे देते, हाँ। केरल दे देते, नागालैंड, मणिपुर, तब हम सर क्या करते? तो सर अपना काम आप कर रहे हैं और संवैधानिक ढांचे के अंदर अगर आप काम को कर रहे हैं तो सर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप अपना जैसे जो भी आरडीओ का काम कर रहे होंगे यस सर। और वहां पे जाके कुछ, क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स अलग तरीके से चलती है, इतना तो आप समझते ही होंगे, ठीक है? तो थोड़ा बहुत तो मन में रहता होगा कि यार थोड़ा सतर्क तो रहने की जरूरत है। डर हो नहीं, लेकिन सतर्क तो रहना चाहिए। हाँ सर, सतर्कता जरूरी, क्योंकि कभी कभी भावावेश में आकर के या किसी से बात करते करते कहीं कुछ गलत न कर जाओ, या उनके जाल में न, ट्रैप में न फंस, ट्रैप कर सकते हैं सर, ट्रैप में न फंस जाओ। तो मेन कोशिश सर यही रहेगी कि कोई भी काम करो तो लीगल तरीके से करो और संवैधानिक दायरे में रहो। मतलब ये आरडीओ जो है बिहार का, वो यूपी पीएससी का बीडीओ है। यस सर, यस। कुल मिला के ये सारी पावर सर, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि बीडीओ से ज़्यादा यूपी का जो बीडीओ का पावर है उससे ज़्यादा आरडीओ को मिला हुआ। कैसे सर? जैसे पूरा सेक्टर मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो सारी पावर आपको ट्रांसफर हो जाती है। अच्छा। मान लीजिए कोई एग्जाम हुआ, वहाँ पे ड्यूटी करने के जो मजिस्ट्रेट आते हैं, या दुर्गा पूजा हुआ, कोई पूजा लगा, मेला लगा, तो सर वहाँ पे जो एसडीएम एसडीसी जो बन के जाते हैं उनके पास उतनी पावर 15-16 साल के बाद एसडीएम की पावर आती है। तो उस 15-16 साल के जो गैप है उसको भरने के लिए बीडीओ वाले सर कई कार्य, बीडीओ उनके एसडीएम के कई कार्य करते हैं। तो मतलब ये आरडीओ की टाइप की पोस्ट जो है बीडीओ टाइप निकाली गई है, और उनमें उन्होंने अपने हिसाब से जो लोकल जरूरतें हैं उनके हिसाब से और एक्स्ट्रा पावर दे रखी है। यानी सर हम कार्यपालक दंडाधिकारी का जो पूरा पोस्ट होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का, वो रहता है सर। क्या सैलरी वैलरी मिलेगी इसमें? सर 4800 ग्रेड पे है सर इसमें सैलरी। 65 तो सर स्टार्ट, जब आप ट्रेनिंग में रहेंगे तो 65 के है, और अच्छा। बाद में सर ट्रेनिंग के बाद एचआरए वगैरह जोड़ करके 70 प्लस रहता है। अच्छा, फैसिलिटी सर अच्छी है, सैलरी भी सर ठीक है, मतलब एक फैसिलिटी क्या क्या मिलेंगी सर? फैसिलिटीज़ में ये है कि 3 BHK आवास दे रहे हैं सरकारी ब्लॉक में, और एक 4 व्हीलर देंगे उनके यहाँ जो अवेलेबल है, जैसे बोलेरो हो गया, टाटा सुमो हो गया, या फिर कहीं कहीं नए नए जो ब्लॉक सर बने हैं, हाँ। तो वहाँ पे स्कॉर्पियो भी अब तो आ गई हैं, और एक ड्राइवर देंगे, और इसके बाद सर एक फॉलोवर देते हैं वो साथ में, जो फॉलोवर सोशल मीडिया फॉलोवर नहीं सर, हेल्पर देते हैं कि एक तुम्हारा फॉलो करेगा हमारा बंदा है, वैसे नहीं। फिर कैसे फॉलोअर होगा? मतलब वो सर आप कहाँ गए, कौन सी गांव में गए, या फिर किस जगह पे गए थे, तो वो सारा लिखा रहेगा कि आपका क्या क्या रूटीन है, आपको और कहाँ जाके क्या योजना के बारे में साइन किए, कौन सी योजना सरकार से आई, किसके बारे में आपने नहीं रिव्यू दिया है, इस टाइप का रहेगा। नहीं, उसको फॉलोअर क्यों बोला जा रहा है? क्या वो कोई, मतलब वो जो फॉलोअर है वो सरकारी प्रोसेस के थ्रू आया है? यस सर, यस सर। अच्छा, वो भी कोई ना कोई अधिकारी है? यस सर, बस आपसे थोड़ा नीचे, मतलब असिस्टेंट टाइप है कोई? असिस्टेंट टाइप का समझिए। ओके, और तो रहने को मिल गया घर, गाड़ी मिल गई, सैलरी मिल गई, फॉलोअर मिल गया, और सर अगर जिस जगह पे आप जा रहे हैं, मान लीजिए कहीं पे आपको, अधिकतर सर हम लोगों का काम दौरा करने वाला निरीक्षण रहेगा, फील्ड वर्क रहेगा, तो सर वहाँ पे अगर आपको सुरक्षा के थ्रेट्स थोड़ा भी इशू होता है, आपको लगता है, तो आप सर एक एप्लीकेशन लिख करके डीएम साहब हैं उनको बोल सकते हैं, एडीएम को बोल सकते हैं, तो आपको 2 गार्ड अपने आप जितना उनसे सिक्योरिटी के लिए दे सकते हैं सर। वो भी एसआई रैंक के रहेंगे। अच्छा, एसआई रैंक पे रहते हैं सर। तो फिर तो काफी जो है पैसा खर्चा कर रही है सरकार जो है। अभी तक सर मुझे सुनने में आया, अगर आप सरकारी आवास लेंगे तो वहाँ पे एक प्यून भी देते हैं। अच्छा, सरकारी आवास में। अरे तो भाई और क्या चाहिए जीवन में यार? फिर भी लोग क्यों, ये अधिकारी बनने के बाद भी क्यों करप्शन करते हैं? सरकार इतनी फैसिलिटी दे रही है, रहने को दे रही है, जो है प्यून दे रही है भाई, फॉलोअर दे रही है, सिक्योरिटी दे रही है, और क्या चाहिए जीवन में यार? इतना पैसा भी दे रही है। नहीं करना चाहिए सर, मतलब ये आपकी अगर आवश्यकताएं पूरी हो जा रही हैं सर, तो फिर हमें नहीं लगता कि कुछ इस तरह का इलीगल काम करना चाहिए, क्योंकि इसमें सर आप अपने आप को नहीं माफ़ कर पाएंगे। खुद कभी अगर आप रियलाइज करेंगे, सोचेंगे, इस चीज़ को रियलाइज करेंगे, तो अपने आप से नहीं आप नज़र मिला पाएंगे। चलो, कम से कम अभी इतना जो है आपके अंदर पहले से ये सब चीज़ें से आप कॉन्शियस हैं, ठीक है। बिहार राज्य में आज भी अधिकतर जनसंख्या का निवास ग्रामों में है, मतलब ज़्यादातर जो है वहाँ की पॉपुलेशन ग्रामीण एरिया में ही 85%। तो ये जो है इसमें कैसे सुधार लाया जाएगा? ज़्यादातर लोग गांव में हैं, और ज़्यादातर लोग में लिटरेसी बहुत कम है, अवेयरनेस नहीं है सरकारी प्रोग्राम्स की। अब देखिए कई बार जो है ये बिहार के लोग ही क्यों जाते हैं हर जगह, कोई मजदूर बन के, लेबर बन के, क्यों ऐसा होता है? जबकि बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा IAS PCS भी निकलते हैं। तो ये इस तरह का कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है?
सर मुख्य कारण यही कि हम जो बिहार के सर इलिटरेट पीपल्स हैं या फिर जो थोड़ा कम जिनको नॉलेज है, जो सरकारी चीज़ों से नहीं जुड़े हैं, सरकार की योजनाओं को नहीं जान रहे हैं, वो सर समझ नहीं पाते और सरकारी अधिकारी बताते भी नहीं हैं। जबकि सर सरकारी अधिकारी का तो मैं जहाँ तक सर मानता हूँ, मेरा ये खुद का वो है पर्सनल व्यू है कि अगर आप आरडीओ बने हैं या फिर आरटीओ किसी भी, आप एसडीएम इनफैक्ट किसी पोस्ट पे हैं, तो आपको एक बार अपने क्षेत्र का दौरा करके या फिर शिविर लगा करके लोगों को बतानी चाहिए कि देखिए ये सरकारी योजनाएं आई हैं, इसी चीज़ का आप फ़ायदा ले सकते हैं। वो चीज़ें सर नहीं होती हैं। वो मैं अपने भी स्टेट में बहुत कम देखा हूँ कि जैसे कोई सर, मान लीजिए सर माननीय नितिन गडकरी जी ने कई चीज़ें मोटर व्हीकल एक्ट लाया था, लेकिन आम लोगों को तो नहीं पता है। तो अब आरटीओ साहब को हमारे क्या करना चाहिए कि कोई शिविर लगाइए, 10-5 गांव इकट्ठा कर दीजिए, एक दिन चले आइए, लोगों को बताइए, ग्रामीण लोग अपने किसी नुमाइंदों को भेज दीजिए, वो बताएं, तो वो ज़्यादा इनिशिएटिव लेते नहीं कई बार सर। तो बिहार राज्य में जो है ग्रामीण आबादी बहुत ज़्यादा है। पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनका सशक्तिकरण, उनको एम्पावर करना बहुत आवश्यक है। उनको जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनके हस्तक्षेप ना किए जाने, और प्लस उनको फाइनेंशियल पैसा तो दो उनको। इतना सब उनको रोल दे रखे हैं, इतने इतने ये फंक्शन वो फंक्शन, पैसा तो दे नहीं रहे हो। और जो है ये जैसे फाइनेंस कमीशन भी अगर पास करता है तो फिर कई बार न्यूज़ आई कि वो पहुंच ही नहीं पाता है वहाँ तक। तो ये सब चीज़ों में जो है ये हर आयोग भी करते हैं, वित्त आयोग भी करता है, राज्य आयोग भी करता है। लेकिन समस्या ये कि पंचायतों को अगर पूरी तरह से फ्रीडम दे देंगे तो भ्रष्टाचार हो जाएगा, वहाँ के लोग भ्रष्टाचार कर देंगे। अब आप ये बताइए कि आरडीओ के तौर पर आप ग्राम पंचायतों को स्वतंत्रता प्रदान करते हुए उनका प्रशासन करने के लिए कैसे काम करेंगे? सर ये हमारा मेंस वाला क्वेश्चन तो नहीं आप पूछ रहे हैं? नहीं, जो लिखवाए थे मेंस वाला वही तो नहीं पूछ रहे हैं। ये एक्चुअली मैं ये उस तरह से जानना चाहता हूँ कि आपका जो है थॉट प्रोसेस सारे स्टूडेंट्स के सामने जाए कि भाई इस तरह से तैयार होके जाए, ईमानदार ऑफिसर्स बने हमारे यहाँ से जाके। सर देखिए, सबसे पहली चीज़ कि मध्यम मार्ग अपनाने का प्रयास करेंगे सर, बुद्ध वाला। हाँ सर, मध्यम मार्ग अपनाने का प्रयास करेंगे, ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे, ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे, बीच का मार्ग अपना करके। और जो योजना नहीं पहुंची है या जो डेवलपमेंट जिस जगह नहीं हुआ है, उसके लिए सर एक लिखित एप्लीकेशन देंगे अपने सीनियर अधिकारी को। उसके बाद वहाँ से अगर नहीं हुआ तो सर थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे अपने माननीय विधायक जी को या माननीय सांसद जी को देंगे। तो जो आप वित्त वाली बात कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति वाली बात, वो चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। अगर आर्थिक सहायता मिलती है किसी ब्लॉक को डेवलपमेंट करने के लिए, या वहाँ पे रोड का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, या पेयजल की सुविधा देनी है, बिजली की सुविधा देनी है, या कुछ केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसकी योजना चल रही है, कई चीज़ें हैं, किसान सम्मान योजना में नहीं कोई जुड़ पाया है, तो वित्त वाले अगर हमें फाइनेंशियल चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी हमारी, तो सर हम नीचे के जो अधिकारी हैं या जो हमारे नीचे के कर्मचारी हैं उनको भेज करके लोगों को इनरोल कराएंगे उसमें। तो यहाँ मतलब जो एक्चुअली जो आपका काम है उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट भी कराएंगे, है ना? खुद उनके साथ साथ सर लगे रहेंगे। ये नहीं कि हम अगर अधिकारी हैं तो बस हमारी छोटी सी केबिन है, एसी है, बैठे हैं, गार्ड है, नौकर है, ऐसा नहीं सर, खुद बाहर निकलेंगे। एक बात बताइए, आपको इतनी फैसिलिटी मिल जाएगी, सैलरी मिल रही है अलग, गाड़ी मिल रही है अलग, घर मिल रहा है अलग, पियोन मिल रहा है अलग, फॉलोअर मिल रहा है अलग, सिक्योरिटी अलग। आजकल कई सारे IAS PCS सोशल मीडिया पे बाकायदा अपना कैमरामैन लेके घूमते हैं और फिर वो दिखाते हैं कि ये मैंने एक्शन किया, ये छोटे जो है कोई सुपरवाइज़र को जो है कुछ बोल दिया, किसी को कर दिया, भले वो अंदर से कितने करप्ट हो, कितना पैसा लेते हो, अपनी इमेज ऐसे दिखाते हैं जैसे हीरो है। क्या ये ठीक है ये परंपरा? सर हमारे हिसाब से तो नहीं सही है सर। मतलब मैं अपना खुद का व्यक्तिगत व्यू नहीं है, क्योंकि सर होता नहीं है कि एक पेड़ लगा रहे हैं उसको 10 लोग पकड़ के एक पेड़ लगवा रहे हैं, तो सर थोड़ा दिखने में जो समझदार है उसको पता भी चल जाता है। तो मेरे आप ऐसा करोगे? नहीं सर, कि जो भी आपने कार्रवाई करी तुरंत नायक मूवी की तरह एक पीछे अपना वो लगा दिया अपने वजीर, और वो हर जगह जा रहा है आपके साथ, पीछे पूरी फौज चली रही है, एक कैमरामैन चल रहा है कि हाँ भाई सत्यम सिंह जी आ रहे हैं, उन्होंने अभी इन सुपरवाइज़र से जो है थोड़ा बहुत वो काम नहीं कर रहे थे, उनको डांट दिया जबरदस्ती। कई बार तो जो ये अधिकारी है ना, वो अपने जो उनके सुपरवाइजर है उनसे साठगांठ करके कि तुम ये गलती करना फिर हम तुमको कूटेंगे, इस तरह से करते हैं ये लोग। ये अच्छी इमेज नहीं है ना। ये एक अधिकारी को अधिकारी की तरह रहो यार, आपका एक रेपुटेशन होती है यार। आप सोशल मीडिया स्टार बने घूम रहे हो यार। आप सोशल मीडिया पे आइए ना, लेकिन जो सरकार की चीजें चल रही है उसको दिखाने के लिए आइए ना। हाँ, आप दिन भर में 24 घंटे में 1 घंटा निकाल दीजिए, हाँ, सोशल मीडिया पे सरकारी योजनाओं के बारे में पढ़ा दीजिए लोगों को। और क्या, अगर जागरूक करिए ना। करना है तो गांव में जाइए, आप गांव में अवेयरनेस कैंपेन लगाइए, सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाइए सारे लोगों को। और फिर सर आपको फॉलोअर लेके चलना नहीं पड़ेगा कैमरे वाले को, लोग खुद आपके रील्स बना के डालेंगे ना कि ये सर आए थे, ये चीजें हमारे बता के गए। बहुत लोग आपकी रिकॉर्डिंग करेंगे। बहुत कई सारे PCS और IAS ऑफिसर्स ऐसे हैं जो लोग कहीं जाते हैं कभी तो रोते हैं वहाँ के लोग,
क्योंकि सर वो काम ऐसा करते हैं। मैं सर बड़ी बात नहीं करूँ, लेकिन मैं सर खुद सोचा हूँ कि अगर कहीं मुझे अपनी पर्सनल सैलरी से मतलब अपने खुद के वेतन से भी कुछ काम करना हुआ तो मैं सरकारी पैसे का इंतजार नहीं करूँगा सर। मैं क्योंकि सर इतनी सुविधा सरकार दे रही है, वो पर्याप्त है, रहने खाने जीने के लिए आवश्यकता के लिए पर्याप्त है। हाँ, बस वही बात है ना, कुछ लोग को थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो वाली बात है। चयन के पहले और चयन के पश्चात लोगों का रवैया बदला है कुछ? बहुत ज़्यादा सर। पहले आपको भाव नहीं देते थे, अब सब एकदम भाव सर, और सत्यम अपना भाई है, ये इस तरह से पता नहीं कहाँ कहाँ के सर दोस्त निकल आते हैं सर। अच्छा। अब हमारा जैसे फोटो तो सर सर्कुलेट हो ही जाता है, क्योंकि पीडीएफ में नाम आता है तो लोग नाम सर्च कर लेते हैं। जिनको बहुत दिन से होता है ना, वो तैयारी कर रहा है, नहीं हो रहा तो लिख के रखे रहते हैं। और नाम सबसे पहले सर्च करते हैं, फलाने देखो हुआ कि नहीं हुआ। तो जब उनको नाम दिखा तो फिर, और मेरे भाई वगैरह लोगों ने सर पोस्ट लगाया था फेसबुक वगैरह पे, तो उसी पोस्ट को कॉपी कर करके मेरा दोस्त दिल्ली वाला दोस्त यहाँ हो गया, इलाहाबाद वाला दोस्त हो गया, ये वो सब लगाते रहते हैं। अब मुझे खुद नहीं पता मैं उनका दोस्त था भी कि नहीं था, लेकिन मतलब थोड़ा सा चेंज होता है। चलो खैर, ये एक बड़ी जो है इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल बात होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए जब वो अधिकारी बन जाता है, क्योंकि उसको दुनिया की औकात पता चल जाती है कि भाई सफलता जो है एक सार्वजनिक उत्सव है, सब मना रहे हैं। जब मैं फेल था तब मेरा अकेले का था, मुझे पर्सनली रोना पड़ता था अकेले बैठ के, तब मुझे कोई ये भी नहीं कहने आता था कि हम तुम्हारे साथ है सत्यम, है ना? कई बार सर ऐसे हुआ है ना? 1-2 नंबर से रुकने के बाद। भैया स्टूडेंट, ये वाली चीज़ मैं ज़रूर इसीलिए पूछता हूँ, ये वाला क्वेश्चन, कि आप लोग अंदर से जागो, समझ रहे हो? जिस दिन सिलेक्शन हुआ ना, सब लोग, इवन बचपन में किसी ने आपके से, मान लो जो है आप कहीं जा रहे हो, थोड़ा बहुत कुछ बातचीत हुई हो आपके साथ, कोई एक आध क्रिकेट विकेट खेल लिया हो, तब भी वो कहेगा कि मैं बचपन में तुम्हारे साथ गिल्ली डंडा खेलता था, भूल गए मुझे? आज तुम अधिकारी बन के तो भूले जा रहे हो मुझे। सही बात सर। तो मतलब बदलता है बहुत ज़्यादा सर। और सर आपको खुद को अच्छा लगता है, मतलब फिर फील होता है कि हाँ, हमने जो 3-4 साल गंवाए वो व्यर्थ में नहीं गए हैं। बहुत अच्छी चीज़ में हासिल कर ये अच्छा भी लगता है, बल्कि ये भी एक सेटिस्फेक्शन आता होगा कि भाई 3-4 साल से दुनिया मुझे औकात दिखा रही थी, अब मेरी बारी है ना? अब भाई पावर आपके पास है। टाइम बदलता है, सबका बदलता है, लगे रहो, इसीलिए मेहनत करते जाओ। परिश्रम, अनुशासन, धैर्य, आत्मविश्वास, सही मार्गदर्शन, इन सबका कोई महत्व तो है जीवन में कि नहीं है? बेकार चीज़ है, चारों चीज़ों का है। चारों में सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है? अगर सर हम स्टूडेंट लाइफ में बात करें तो धैर्य। यस सर, बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिविल सर्विसेज वालों के लिए तो बहुत जरूरी सर, बहुत जरूरी है सर। धैर्य, उसके बाद सर परिश्रम। ये 2 चीजें हैं। फिर सर अपने आप आत्मानुशासन जो आपने बोला सर, वो अबे तो यार भाई, सही मार्गदर्शन को लाओगे ही नहीं कहीं? नहीं सर, मार्गदर्शन तो सर है, तो सर आप है ना साथ में, तो मार्गदर्शन के लिए तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हमेशा खड़ा हुआ है ना। ठीक है। छात्राओं को तैयारी के दौरान किन चीजों से दूरी बनानी चाहिए? डिस्ट्रैक्शन क्या क्या है स्टूडेंट लाइफ के, वो बताइए, आप खुल के बताइए। सर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन अगर है तो सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया। लेकिन सोशल मीडिया से पढ़ाई वाली चीज़ें भी आती हैं, तो हम भी यूट्यूब में। तो बुद्ध जी वाला मध्यम मार्ग ना सर, इसलिए तो मध्यम मार्ग बुद्ध का है ना। इसमें सर ये है कि सोशल मीडिया में जो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं या फिर ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे कोई पढ़ाई काम, जैसे इंस्टाग्राम सर, हमें नहीं लगता वहाँ पर कोई खास चीज़ें हैं। तो मतलब पिक एंड चूज करो आप, जितना जरूरी वो फॉलो करो। टेलीग्राम यूज करिए ना सर, क्योंकि जितने आप कहें, चाहे जिससे आप पूछ लेंगे, जो तैयारी कर रहे होंगे ठीक ठाक अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, वो सर टेलीग्राम को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि उसी पे ही सर सारी चीज़ें आती। व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे तो हमें नहीं लगता सर, या फिर इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे कोई पढ़ाई की चीज़ मिल जाती होगी। टेलीग्राम में सबसे पहले ग्रुप खुला था स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, और उसके बाद से अब इतने चैनल आ गए, इवन पेड क्विज भी सबसे पहले हम ही लोगों ने। पेड क्विज सर आपने दिया था सबसे पहले। हाँ, अब वो सब लोग मार्केट में सर 500 रुपए में, 600 रुपए में मिल रही है। हमारी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन लोग आते हैं। सबसे मजेदार चीज है कि आपके क्वेश्चंस को कॉपी करके डाला जा रहा है। हाँ, क्या करें अभी। इनफैक्ट सर ये भी नहीं है लोगों को पता है, जो कर रहे हैं वो ऑप्शन तो चेंज कर दें। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो उड़ा दीजिए। वो एक्चुअली उस टाइप के लोग होंगे ना, जो नकल करने के लिए नकल तो कर लेते हैं लेकिन अकल नहीं लगाते हैं अपनी। ये जो है बंधु लोग हैं, इनको हम ट्रीट करेंगे। हमने लीगल टीम बनाई है, बहुत जल्दी होएगा, जोरदार प्रहार होएगा, ध्यान रखना। जो नहीं सर, इस पे करिए सर, आप एक्शन लीजिए, क्योंकि सर मैंने देखा है कहीं कहीं आपके सारे कंटेंट जो है कॉपी पेस्ट होते हैं, कई कोचिंग वाले कई करते हैं सर। अच्छा, आप लाइब्रेरी वाली क्या बात बता रहे थे? लाइब्रेरी में आप लोग 20-25 लोग आके सर लिए हैं, सब लड़के, सब अलग कोचिंग के टीचर अलग अलग ले आए नाम। अब सर वो टीचर जो है वो नहीं समझ पाते कोचिंग प्लेटफॉर्म वाले कि यार जो आप 6-7 लोग हो, आपके सारे बैच लड़के खरीद रहे, ले रहे हैं, तो आपस में वो भी तो इंटरेक्ट हो रहे होंगे ना। अच्छा, तो लड़के आपस में सब एक दूसरे कोचिंग का पोस्टमार्टम करते हैं वो।
कि यार देखो वो उनका कॉपी किया है, वो उनकी चीज को कॉपी किए, वो उनकी चीज को कॉपी किए। सही बताइए, इस जगह सबसे सही इमेज किसकी निकलती है? स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की सर, कि चलो भर कर कि भाई जेन्युइन तो है ये लोग। आप सर सबसे मत पूछिए, जो सिलेक्ट हुए होंगे ना आप उनसे पूछिएगा। ऐसे तो बहुत लोग बहुत बातें करेंगे, जो सिलेक्टेड हैं लड़के वो आपको सही चीज बताएंगे, उनसे आप पूछिए। तो सिलेक्टेड वाले लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पढ़ते रहते हैं, वो सर गाइड भी वही करते हैं। वो गाइड बताते भी नहीं ये चीज़ है, क्योंकि कॉपी पेस्ट और सर ये इधर उधर की चीज़ें थोड़ी ना आती है एग्जाम में। सर एग्जाम में टू द पॉइंट चीज़ें आती है ना, जो आता है वही पढ़िए आप। इधर उधर की चीज़ें घूम फिर के पढ़ने क्या मतलब है। और दूसरी बात एक ये भी है कि जैसे जो है ना, ज़्यादातर जो टेस्ट सीरीज मार्केट में मिलती हैं वो वही PYQ वाले के क्वेश्चन उठा के दे देते हैं, आप हमारी लगा लो। इसीलिए स्टूडेंट आता है बाहर से एकदम सेटिस्फाइड होकर कि सर मेरे 90% आते हैं नंबर नए क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में, मेरे आता है वो 20% उसके नंबर आने लगते हैं। आपके यहाँ सर नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं, फ्रेश हो जाते हैं सर। जैसे मान लीजिए MP PCS का, छत्तीसगढ़ PCS का, UP PCS का, उत्तराखंड PCS का, 4-5 PCS के पुराने क्वेश्चंस निकाले, उन्हीं को चिपका दिए आप। और स्टडी वालों क्या, आपका SCS वालों क्या है कि आप नया क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, तो वो करने में लोगों के पसीने छूटते हैं। अभी आपने देखा होगा हमारा एक ऑफिस, ये पूरा ऑफिस ही जब करंट अफेयर के लिए डेडिकेटेड है। अभी सर मैं देखा एक ऑफिस करंट अफेयर के लिए हमारा सिर्फ 5 लोग पूरे दिन रात करंट ही बनाते हैं बस, और पूरे महीने भर बनाते रहते हैं। तब जाके वो मंथली का जो एंड में हम देते हैं ना 1 घंटे 30-40 मिनट वाला, वो तब आता है। कई लोग को लगता है कि अरे उसमें क्या है, इसे उठाया बना दिया, वो कलेक्शन करना पड़ता है डेली। 1.5 घंटे का वीडियो 15 घंटे के बाद आता है निकल करके, ये जान लीजिए। 15 घंटे नहीं, 30 दिन की डेली 8-8 घंटे की 5 लोगों की मेहनत, प्लस एक और है करीबन 8 लोगों की टीम है करंट अफेयर की। हाँ, वो जो है 30 दिन मेहनत करते हैं डेली 8 से 10 घंटे, उसका आउटपुट होता है ये। करीबन 5 से लेके 7-8 लाख रुपए लग जाता है, तब जाके वो वीडियो लाता हूँ मैं, वो भी फ्री में देता हूँ जी। नहीं सर, करंट अफेयर का अगर सर एक मिनट में आपको रोकूंगा सर, करंट अफेयर के लिए मैं सबको यही बोलूँगा सर, मैं पर्सनली ये चीज़ फील किया हूँ। मैं अभी सर BPSC 66 में या 67 में, इनफैक्ट मैं लेखपाल वाला सर पेपर बता रहा है, लेखपाल वाला, उसमें मेरे सर 88.5 नंबर थे, 89 के आसपास थे, 88-89। उसमें जो योजना वाले सारे क्वेश्चन करंट अफेयर वाले थे ना, वो सर आपके यहाँ सर आए थे पूरा, आपने देखा था वो। BPSC का सर 35 करीब 34-35 क्वेश्चन अभी इस बार ही आया था, देखिएगा 34-35 इकोनॉमिक्स को अगर मिला दिया जाए तो 34-35 क्वेश्चन था करंट से जुड़े थे। उसमें सर मेरे 28 से 29 सही थे, 3-4 खाली गलत थे। और पिछली बार रेगुलर हमारे अलावा नहीं पढ़ते हैं कहीं? हाँ सर, नहीं सिर्फ आपका करंट अफेयर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। उसमें सबसे बढ़िया आपके यहाँ सर क्या है कि आपने सेक्शन वाइज बांट रखे हैं। हाँ। सारी जैसे उपाधियों का अलग दे रखा आपने, जो मृत्यु हुई उनका अलग लिख रखा है, योजनाएं सरकारी अलग लिख रखी है आपने, सेना वाला अलग आपने कॉलम बना रखा है। फिर वो सारे पढ़िए, उसके बाद जाइए आप वहाँ पे क्वेश्चंस लगा लीजिए तुरंत हाथों हाथ। आपने जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया, वो चीज़ आपके दिमाग में एक बार सेट हो गई, तो ये से बहुत फायदा देता है। क्योंकि इसको बनाने में जो है हम लोगों ने इतने ट्रायल किए हैं ना, तब जाके फॉर्मेट हुआ है फाइनलाइज। पिछले 8 साल से हम ये काम कर रहे हैं, अब जाके ये परफेक्शन ला पाए कि हाँ भाई अगर करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करो तो ये तो है कि आप आराम से निकाल ले जाओगे, 95% ज़्यादा उड़ा दोगे आप। सर एक बात मैं काटूंगा आपका, क्योंकि सर मैं देखा हूँ, मैं क्या कई लोग सर जो होंगे ठीक ठाक पढ़ने वाले लड़के, वो सर यही बोलेंगे कि अभी के दौर में सर डायनेमिक पोर्शन मतलब करंट अफेयर वो जो सही कर ले गया वो एग्जाम में सर अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। सर करंट के क्वेश्चन जो 32-33 आ रहे हैं वो आप अच्छे करके आ जाएंगे तो और सबसे आप बेटर रहेंगे। और कंपाइलेशन लिस्टिंग जो हमारी लास्ट में आती है वो सब लाजवाब, वो मतलब पूरा जो है लास्ट में एक पैकेज होता है प्री निकालने का कि नहीं, एक दिन में आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप ठीक से अच्छे से पढ़ें, सारा चीज़ें पहले से आप पढ़ के चल रहे हैं और आपको लगे कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाता लास्ट में कि मैं एक बार मसाला मिल जाए, तो जान लीजिए सर पूरा दूध हो गया अलग, और दूध का जो मलाई मक्खन है वो है सर, तो लास्ट में मक्खन खा लीजिए जब चलिए। सर कंपाइलेशन और लिस्टिंग शायद आपने ही पहले शुरू किया, मुझे जहाँ तक लग रहा है वो टर्म ही हमारा है, वो पहले कोई देता ही देता है। मैं सर कंपाइलेशन लिस्टिंग पापा वीडियो, आजकल उसके नए नए नाम बदल के लोग दे रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन गया तो सब यहीं से है, ये बात भी है। खैर हमारा मेन काम है सिलेक्शन कराना, हम छात्रों के लिए लगे हैं और आगे भी लगे रहेंगे। चलिए इंटरव्यू पे वापस आते हैं। छात्रों को तैयारी के दौरान आपने वो डिस्ट्रैक्शन वाली बताई नहीं, आपके हिसाब से बॉलीवुड डिस्ट्रैक्शन है? हाँ सर देखिए, क्रिकेट डिस्ट्रैक्शन है? थोड़ा बहुत सर देख सकते हैं, जब टाइम मिले तो देख सकते हैं खाली बस। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है मेरे हिसाब से तो है, बाकी अगर आप लेके अच्छे से चल रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप अच्छे से चल रहे से मतलब आपको लगता है कि आपके पार्टनर अगर जीवन में अफेयर करना चाहिए, कर सकते हैं सर, सीख मिलती है, सीख मिलती है और सीख और सहायता ही मिलती है। अगर चाहे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड कोई भी हो सर, अगर वो आपके साथ में कोऑपरेट कर रही है, वो भी मान लीजिए पढ़ाई कर रही है, उसी चीज़ तैयारी कर रही है, तो दोनों लोग एक दूसरे के, मान लो अगर दोनों लोग तैयारी कर रहे हो, वो आपसे बड़ी अधिकारी बन गई तब तो फिर सही तो आपकी गलती है ना, आपने क्यों उनको मौका दिया और अपने आप को पीछे रखे। दोनों लोग बनिए ना एक साथ।
वो भी बने, आप भी बनिए, दोनों बनिए। क्या जरूरी मानते हैं आप, ज्ञानी बनना या एग्जाम की डिमांड पूरी करना? सर एग्जाम डिमांड, सर ज्ञानी बन के पीएचडी थोड़ा ना करना सर। पीएचडी करना होता तो फिर नेट जेआरएफ जेईई निकालिए ना, वहाँ पीएचडी करिए जाके बैठिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अंदर क्या खूबी मानते हैं कि जिसने आपको परीक्षा क्लियर कराने में प्री प्लस मेंस इंटरव्यू स्टेज में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कितना योगदान मानते हैं आप? सर 90%। 90% हमारा और सबको दे सकता हूँ, लेकिन 90% सही योगदान स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। मतलब सारी चीजें आपने, मेरी सर कॉपी आपके पास होगी, हाँ आप देख लीजिए सर, उसको आप पब्लिश कर दीजिएगा। वो तो हमने दी सर्टिफिकेट भी है सर, सर्टिफिकेट की भी है सर, आप देख लीजिए। क्योंकि आपके यहाँ सर एक चीज़ है ना कि टू द पॉइंट चीज़ें मिल जाती हैं। वो तो आप ये बताइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इतने मार्केट में हिटर्स टहलते हैं, कई लोगों ने आपको बोला नहीं होगा कि सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को क्यों फॉलो कर रहे हो? हाँ तो बोले हैं, लेकिन सर मैं उनको दिखाता हूँ ना प्रूफ भी तो पड़े हुए हैं कि इसीलिए फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैं सर आपको एक उदाहरण दिखाई दे रहा हूँ, बस 1 मिनट लगेगा। अभी 67वीं में मेंस में एक क्वेश्चन पूछा था, करंट अफेयर सेक्शन की मैं सर बात कर रहा हूँ। करंट अफेयर सेक्शन में एक क्वेश्चन था, अग्निपथ योजना के लाभ हानि, और वो आप अपना सुझाव दीजिए। एक ही क्वेश्चन था, एक रूस यूक्रेन का वार चल रहा था, 2 क्वेश्चन आया, मैं सिर्फ 2 ही कर ले रहा हूँ, और भी क्वेश्चन है मैं सिर्फ 2 कर ले रहा हूँ। यूरोपियन यूनियन वाला आया था, वो तो 66वीं का उसको बताऊंगा सर। पहले 67वीं में 2 क्वेश्चन आए। अब आपके करंट अफेयर का टॉपिक है सर ये, आप इतिहास भूगोल जो एनवायरमेंट आ रहा है या बिहार का जो आ रहा है उसको तो आप 10-15 क्वेश्चन करा दिए ना, वो पेट होता है सर, वो उसी में से आता है। जैसे पटना कलम हो गया, मौर्य कला हो गया, ये सब चंपारण हो गया, ये सब आते ही आता वहाँ सर, वो तो उसमें से कोई ना कोई आना है। लेकिन करंट अफेयर तो बहुत सारा है ना, उसमें अगर आप फंसा ले गए तो फायदा। तो मैं सर वो दोनों क्वेश्चन, ये दोनों मुझे अभी याद है, बाकी और भी होगा। एग्जैक्टली वही है, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन वही डिमांड, वही क्वेश्चन वही डिमांड सर। अब जो क्वेश्चन लिखने में वहाँ पे आपको 16-17 मिनट लगता था, वो मुझे 13-14 मिनट लगा, क्योंकि मैं सर यहाँ पे प्रैक्टिस करके गया हूँ, तो मेरे दिमाग में सारा खाका बना हुआ, सारे फ्लो चार्ट्स बने हुए, सारे डायग्राम बने हुए। मैं उसके उपयोग, उसके हानि लाभ, अपना खुद का क्या सुझाव दे सकता हूँ, निष्कर्ष, ये चारों फ्लो चार्ट 5 बनाए, लिख दिए, तो मेरा टाइम बचा। वो टाइम मैं कहीं और रिवाइज, उसी चीज को, पेपर को रिवाइज करने में लगा दिया। मतलब आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स पे ही ट्रस्ट रखते थे, उन्हीं को आपने मल्टीपल टाइम किया? नोट्स नहीं सर, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 45 दिन में, सिर्फ 45 दिन का जो, अच्छा, वो आंसर राइटिंग वाला लिया था, 90 क्वेश्चंस का, सिर्फ 90 क्वेश्चंस का। जो भी अभी हमारे साथ कई लोग जुड़े थे ग्रुप में, अगर जो भी अच्छे से लिख के गया होगा, डेली लेकिन सर लिखना है। हम तो डेली देते हैं, आप लिखोगे तो भाई बनोगे। नहीं सर, कई लोग नहीं लिखते हैं। डेली 2 क्वेश्चंस लिखिए, और उसको सर फीडबैक मिलता है, ये अच्छी चीज़ है ना। फीडबैक जैसे कितने घंटे मिल जाता है? उसी दिन मिलता है सर, उसी दिन मिल जाता है। अभी मान लीजिए उन्होंने दे दिया, सुबह दे देते थे सर क्वेश्चन, 8 बजे 9 बजे के आसपास आता था, फिर हम लोग लिखे, उसको दिए। फीडबैक में अगर फीडबैक में कभी कोई निगेटिव बातें बोल दी जाती हैं आपके लिए कि आप नहीं कर पा रहे हो, बेकार है आंसर, इस तरह टाइप के कुछ अगर फीडबैक देते तो आप निराश होते थे? नहीं सर, ये तो अच्छी चीज़ है ना। अच्छा, आपको समझने, फिर और आप समझ सकते हैं ना, अपनी कमियों को आप दूर कर सकते हैं देख करके ना। नहीं, कभी ये नहीं लगता था कि यार ये हमको तू हमको चेक करेगा, इस तरह की फीलिंग नहीं आती थी कि अरे यार ये कल के लोग हमको चेक कर रहे हैं? नहीं, फिर हमें तो इसलिए नहीं आई क्योंकि सर 66वीं मेंस में कई सारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट वहां से पाया था। अच्छा, तो मतलब एक ट्रस्ट लेवल है यार। यू वाला क्वेश्चन सर देखिए, वहीं से पूरा आपका यहाँ से हिट हुआ था, तो कई सारे क्वेश्चन सर मिले थे वहाँ से, इसलिए मुझे 66वीं में सर मेरा ट्रस्ट था। मैं इसलिए 67वीं में कहीं और बीपीएससी में अगर एकदम शुरुआत से लेकर सिलेक्शन तक तैयारी करना है, एक चैनल बताइए जिससे पूरा हो सकता है ये, मेरे अलावा भी नाम ले सकते हैं आप? नहीं सर, यही एक फॉलो किया ना, स्टडी फॉर सिविल। अच्छा, चलिए ठीक है। पूरा बैच लीजिए, और ये नहीं कि आप चैनल ले लिए, मतलब वही ग्रुप ले लिए, हो गए बस खाली चल रहा है, ऐसे नहीं, रेगुलर करिए सर, डेली करिए, डेली आंसर चेक कराइए, या फिर अगर पीटी का आप बैच लिए हैं तो उनके डेली के जो प्रैक्टिस क्विज है वो लगाइए, करंट अफेयर्स के जो डेली आप देते हैं वो पढ़िए। हम तो बहुत कुछ देते हैं, लेकिन लोग तो पढ़े पेड क्विज में, अब हम जो है 5-6 हजार कम से कम क्वेश्चन कराते हैं। 6,000+ क्वेश्चन सर मैं खुद किया हूँ। कुछ लोग हमको इस बात पे ट्रोल करते हैं कि अभी 6,000 से भाई तुमने फंसा दिया तो क्या फंसा है? अरे 15 क्वेश्चन में से फंसा के दिखाओ, 150 क्वेश्चन आते पेपर आते हैं, 6,000 में 50-60 क्वेश्चन फंस रहे हैं, और क्या चाहिए? आप सर आयोग थोड़े ना है, आप वही 15-16 क्वेश्चन करा के 15 फंसा देंगे। ये तो आयोग भी नहीं कर पाएगा सर। चलो खैर, अब आगे चलते हैं। जो अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है या वायरल वीडियो बना लेता है, क्या वो बीपीएससी परीक्षा भी क्लियर करा सकता है? नहीं सर। नहीं सर, मोटिवेशन खुद से आता है, कभी मोटिवेशन कोई मोटिवेट करके नहीं कर सकता है। आपके पास कंटेंट अच्छा है, आपका मार्गदर्शक अच्छा है, धैर्य आपके अंदर है, आप निकाल सकते हैं एग्जाम। मोटिवेशन की आवश्यकता सर नहीं। डेली कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? 8 से 9 घंटे सर। डेली सर। और बाकी 16 घंटे
6-7 घंटे सर सोते थे, 6 घंटे के आसपास, 6.5 घंटे सोते थे। फिर और बाकी 10 घंटा जो बचा 10 घंटे उसमें सर पेपर पढ़ना हो गया, करंट अफेयर्स पढ़ने हो गए, या फिर कोई डिबेट देख लिए, कोई नई चीज़ डिस्कवरी वगैरह के कुछ चैनल हुए, कुछ नई चीज़ें आई हैं वो सब देख लिए। अच्छा अच्छा, बात कर ली फ्रेंड्स से, मतलब मस्त, मतलब ठीक ठाक सर। ज़्यादा फ्रेंड्स आपकी ज़्यादातर गर्ल है कि बॉय भी हैं? दोनों है सर, गर्ल बॉयज दोनों है। दोनों फ्रेंड है। अच्छा, बिहार राज्य में शिक्षकों के नाम पे कल्ट पर्सनालिटी को प्रमोट करके और अफोर्डेबल तैयारी आदि के जो है शब्द जाल फेंक के स्टूडेंट को बतलाया जा रहा है कि 1000 रुपए में लो, 10 रुपए में लो, कंटेंट ना देकर मोटिवेशन बेच रहे हैं ये लोग। और ये जो है लोग, इनसे सिलेक्शन नहीं होता है। अभी आपका बीपीएससी का पेपर हुआ 69 में, गुरुजी आए, वो गुरुजी अपनी टीम पीछे 50 छछूंदरों को लेके आए और वो बेचारे सब मिल के भी नहीं सॉल्व कर पाए। तो ये जो है छात्रों को इस तरह से बरगलाया जा रहा है। छात्र किसी कोचिंग पर भरोसा कैसे और किन मापदंडों पे करें कि भाई ये वायरल टीचर है, ये अमिताभ बच्चन के साथ अपना जो है फोटोशूट कराता है इसलिए इसको फॉलो किया जाए, कि ये सिलेक्शन कराता है इसलिए फॉलो किया जाए? सर सिलेक्शन कराता है इसलिए फॉलो किया जाए। और सर इसको तो स्टूडेंट को सोचना चाहिए ना, पेपर दे के आप निकले नहीं बाहर एग्जाम हॉल के। मैं देखा हूँ सर ये चीज़ बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है। आपने कुछ बहुत अच्छा क्वेश्चन सर आपने पूछा, ये ट्रेंड चल रहा है। आप पेपर एग्जाम हॉल के आप बाहर बैग ले रहे हैं लाइन में लग करके, तब तक लोग आगे वो करने के लिए, एवोल्यूशन उसका करने के लिए, मतलब एनालिसिस करने के लिए आ गए। तो हम नहीं समझ पा रहे आप बिना तैयारी के एनालिसिस कैसे कर दे रहे हैं। आयोग के कुछ क्वेश्चन तो होंगे ना जो नए नए होंगे, और या फिर अगर मान लो आंसर की भी बनानी है तो भाई 2-3-4 घंटे तो लगेंगे ना यार, ऐसे बना दोगे तुम? बस 150 क्वेश्चन आता है, 150 क्वेश्चन में कम से कम 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो शायद पहली बार लोग देखते हैं, फर्स्ट टाइम देखते हैं, हर बार कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं वो, तो उसके लिए तो टाइम दीजिए। और आप, हमें सर हंसी आती है, एक बार कमेंट भी तो पढ़िए। लड़के सर इतना बेकार कमेंट करते हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन गलत, आपसे ज्यादा लड़के जानते हैं। उसमें सारे लड़के तो न्यू वाले तो है नहीं, न्यू कमर, कुछ तो सिलेक्टेड वाले पुराने रहे होंगे ना, वो तो आपको पकड़ लेंगे आप कहाँ गलत कर रहे हैं। लेकिन भाई उनके बैच तो बहुत चलते हैं, 10 रुपए में बैच, 20 रुपए में बैच, 1 करोड़ लोग स्टूडेंट और सिलेक्शन 0। सर सिलेक्शन नहीं देते ना, तो ये मतलब लोगों को, भाई देखो, लोगों को जो है अफोर्डेबल कोचिंग के नाम पे सिर्फ तैयारी करनी है जीवन भर, तो भाई उनके पास जाइए। सिलेक्शन वगैरह चाहिए तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पास जाइए। मान लीजिए आप 100-200 को बैच ले लिए और आप 4 साल तक किसी जगह पर रह के रूम का रेंट दे रहे हैं, खाने का पैसा लग रहा है वो, या फिर आप किसी अच्छे से स्टडी वाले का ही, आपका ही है, ले करके 2-3 हज़ार भाई लगा 4 हज़ार एक बार में दे करके 1 साल में निकल जाइए ना आप। 4 साल तक रूम का रेंट भरिए, खाने का खर्चा दीजिए, वो ज्यादा सही है या 1 साल में रूम का रेंट? नहीं तो उनसे फिर भी सिलेक्शन कहाँ हो रहा है वो, तो फिर भी आप 4 साल बाद भी आप शायद सेट करवा पा रहे हैं, उसी पे रहोगे फिर। मतलब 4 साल बाद भी मोटिवेशनली वो बंदा देगा डेली कि अरे यूपीएससी, फिर वो उस लाइन पे आ सकते हैं वो लोग कि भाई यूपीएससी की अगर आपने 10 साल तैयारी करी, कोई बात नहीं, कुछ नहीं तो तरबूजा तो मिल ही गया, मतलब तजुर्बा तो मिल ही गया, सॉरी तरबूजा कह दिया। तुलसीदास को तलाशीदास लिख रहे हैं लड़के बोला जा रहा है तुलसीदास लिख रहे हैं तलाशीदास। अच्छा, ये एक बात बताइए कि हिंदी मीडियम में सिलेक्शन रेशियो क्यों कम रहता है? सर भटकाव बहुत ज़्यादा लड़कों के अंदर, मैं मानता हूँ। सर सिलेक्शन रेशियो ठीक है, बिहार पीसीएस में तो मैं सही देखा, यूपी पीसीएस में भी ठीक देखा हूँ मैं सर। हिंदी मीडियम स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट की थिंकिंग में किस तरह से अंतर आपने पाया है कभी? हाँ थोड़ा सा सर है। क्या? हिंदी मीडियम वाले सर भटक जाते हैं, कई कंटेंट को पकड़ना चाहते हैं वो। और मैं सर इंग्लिश माध्यम से किसी भी कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, बड़ी बड़ी कोचिंग आप जानते हैं, वो उसी पे, किसी भी कोचिंग को लेते हैं तो वो उसी पे डिपेंड रहते हैं अपने, मतलब जो मिल गया उसी को बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार। अपने यहाँ सर क्या है ना, ये हिंदी बेल्ट जितने हैं, चाहे एमपीएससी हो गया या फिर बीपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस, जो इधर वाले बेल्ट वाले यूपीपीएससी, ये लोग का मतलब मन नहीं भरता है, यहाँ से भी उठा रहे, वहाँ से भी उठा रहे, वहाँ से भी उठा रहे, मतलब उनको बुक कलेक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं बनना चाहते सर वो। ओह, वो वाली बात है। फिर तो भाई खेलते रहो इसे, बुक कलेक्टर बन लो या डिप्टी कलेक्टर बन लो, दोनों की अलग चीजें। बुक कलेक्टर बनने वाला अगर बन जाए तो सर जो बुक बेचता है किताबें, उसके पास तो भंडार रहती है किताब, वही आजकल तो स्टेशनरी वाले भी कई सारे वीडियो वगैरह लाने लगे हैं, तो सर वही बन जाए डीएम फिर। अच्छा एक बात बताइए, बीपीएससी में जो है पैटर्न बहुत बदल रहे हैं। बीपीएससी के जो अध्यक्ष जी हैं उनको कैसा मानते हैं आप, कि जो कर रहे हैं अभी काम बढ़िया कर रहे हैं कि बेकार काम कर रहे हैं? सर देखिए अभी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक काम इनका सबको गड़बड़ लगा था। अच्छा। सर इन्होंने 67वीं जब मेंस था उस टाइम अचानक पैटर्न बदल दिया था सर इन्होंने। एग्जाम के कुछ ही दिन पहले, हमें लगता है सर महीना भी नहीं रहा होगा बचा होगा। लेकिन क्या तैयारी करने वाले छात्रों का ये धर्म नहीं कि हर पैटर्न और हर समय के लिए तैयार रहे? हाँ नहीं सर वो तो किए हैं, वो किए हैं, बट सर थोड़ा बेकार लगा था, बाकी सर ठीक था। और सर कई चीजें इनकी बहुत अच्छी हैं। देखो बेकार भले लगा हो, उसी में आप सिलेक्टेड हो। सोचिए अगर पैटर्न ना बदलता तो आप सिलेक्ट ना होते। तो सर कहीं ना कहीं जो ह्यूमैनिटीज वाले से हमारा हिंदी साहित्य ऑप्शनल था तो नंबर कम मिलता है, ये तो है। ये वाली बात है कि नहीं?
तो जो भी चीजें होती हैं सही होती हैं। वैसे अतुल प्रसाद जी जो है उनके अध्यक्ष जी बहुत बढ़िया काम अच्छा करते काम हैं। और सब चीजें सर इन्होंने मैं तो रिजल्ट कहता अच्छा हूँ कि निकाल रहे इस हैं। समय इंडिया के जितने स्टेट पीसीएस हैं कमीशन सबसे बढ़िया बीपीएससी कर रही है। इवन यूपी पीसीएस से कहीं बेटर। सर ट्रांसपेरेंसी है ना यहाँ पे, अच्छा ही है। आपके सर आपकी कॉपी कोई नहीं देता आयोग, मुझे जहाँ तक लगता है। हाँ नहीं देता है। आप लिख के जिस दिन कॉपी आए मेंस का, उसके 2-3 महीने बाद सर मतलब अभी बीपीएससी वाले दिखाते BPSC हैं। कॉपी आ गई थी मेंस की सर। हाँ सारे बच्चों की मेंस की कॉपी आई थी, चाहे अच्छा, वो select पूरा थे दिखाते हैं या कितने नहीं थे। नंबर हाँ, क्या किया है। नहीं वो तो सर दिखाते हैं कितने नंबर क्या किए हैं। आपकी जो इनएवेल्युएटेड कॉपी है, जो अनचेक्ड है, वो भी आपके पास आ जाएगी। अच्छा हाँ, उसके फिर 1-1.5 महीने बाद जब आपका फाइनल सिलेक्शन सब हो मतलब जाता है, सारे लोगों को दे देते हैं। सारे लोगों जी 11-12 हजार लोग हुए थे सिलेक्ट, उन सबको अपनी खुद की अनचेक्ड कॉपी मिली थी। और अभी जो आपकी चेक्ड होकर कॉपी आई है वो भी आपको मिल जाती है, दोनों बताओ कॉपीज। यूपी पीसीएस में स्टूडेंट जाते हैं आरटीआई करते हैं कि भाई हमको कॉपी दिखाओ, ये लोग 1.5 साल बाद की डेट देते हैं और फिर 6 महीने में कॉपी जला देते हैं। फिर नोटिस आ जाता है कि भाई अब इस एग्जाम की कॉपी नहीं दिखाई जा सकती है। ये हमारी ट्रांसपेरेंसी है। नहीं सर, ये चीज़ बिहार में बहुत अच्छा है सर। और सर इसके बाद आपका नंबर तुरंत पता चल जाता है, स्कोर आप तुरंत देख सकते हैं, चाहे पीसीएस प्री का हो, प्री का हो, हाँ। तुरंत नंबर पता है। स्कोर कार्ड जारी करते हैं, वो रिजल्ट तो जारी होता है, साथ में स्कोर कार्ड मेंस का भी सर, भी जो फाइनल सिलेक्शन होता है ना, उसका भी पूरा बीपीएससी। तो ये प्री के बाद अगर रिजल्ट आ जाता है, ये एक अच्छी मतलब पहल है कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए सर, ये तो ना। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि फिर जो है कुछ लोग केस कर देते हैं तो प्रोसेस फंस जाएगी। नहीं सर, हमें तो नहीं लगता, हमें लगता है सर कि मतलब ये चीज़ अच्छी है, ट्रांसपेरेंसी। अब ऐसे अगर हर चीज में अगर आप यही देखोगे कि प्रोसेस फंस जाएगी तो फिर ये स्टूडेंट के लिए तो नहीं किया ना आपने काम। वही चीज़ सर, फिर थोड़ा बहुत तो हर जगह ऐसे तो कमियां निकालेंगे तो अब निकलती रहेंगी। रिलीजियन इज ओपियम टू द पीपल, मतलब कि जो धर्म है वो जनता के लिए अफीम है। इस बात को मानते हो आप? सर धर्म, हमारा संविधान तो यही बोलता है ना कि सर धर्मनिरपेक्ष होकर के काम करना है। हाँ नहीं वो बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी कार्ल मार्क्स बहुत बड़े जो है विचारक रहे हैं, उन्होंने ये बोला था बात। आज के जो कई सारे वॉर हो रहे हैं, कई सारी फंडामेंटलिस्ट जो फोर्सेस हैं आगे बढ़ रही हैं, इनके लिए इसको देखते हुए क्या लगता है आपको? कभी कभी इतना पढ़े लिखे हैं, ये सब नहीं लगता होगा कि यार धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? सर कई जगह हो रहा है फिर, लेकिन यही होता है कि चलिए कुछ जगह अच्छी भी चीज़ें चल रही हैं धर्म के नाम पर ही सर, कई चीज़ें अच्छी चल रही हैं। धर्म सही चीज़ है कि नहीं है? सर धर्म सही है, धर्म मानना चाहिए। धर्म मानना चाहिए सर, सही है, लेकिन धर्म के अपोदीपो भव होता है ना सर, जो अच्छी चीजें वो निकालिए उसमें से। अब उसको धर्म, सारे धर्म में सर सब अच्छी चीजें हैं, बस मैनिपुलेटर्स जो हैं वो मैनिपुलेट करके अपने अकॉर्डिंग धर्म को चेंज कर दी हैं। धर्म की परिभाषाएं लोगों ने अपने अकॉर्डिंग दिया, अपने फायदे के लिए दिया, वो नुकसान कर रहे हैं। रिजर्वेशन सिस्टम होना चाहिए। होना चाहिए सर। क्यों? सर जो पिछड़े हैं, जिन्होंने अभी तक सरकारी सुविधाओं का या फिर किसी भी चीज़ का लाभ नहीं उठा पाया अन्य की तुलना में, उनको सर आगे लाने का सबसे बेस्ट तरीका रिजर्वेशन। कुछ लोगों का ये तर्क होता है कि जो है रिजर्वेशन सिस्टम 10 साल के लिए लाया गया था, अब उस पर रिव्यू क्यों नहीं होता है? सर तर्क भी अपनी जगह ठीक है, रिव्यू होना चाहिए सर, रिव्यू तो होना चाहिए, क्योंकि सर काफ़ी टाइम हो गया है अभी। बहुत लोग जिनको कई बार आरक्षण मिला और वो अच्छे पद पे हैं, उनके घर में भी 2-4 सरकारी नौकरियां हैं, लेकिन वो फिर भी ले रहे हैं। उनके बजाय जो बहुत गरीब लोग, उसी रिजर्वेशन कैटेगरी में ही बहुत ऐसे लोग हैं जो एक भी बार नहीं पाए, बहुत नीचे हैं, उनको देना चाहिए सर। ये बात तो है, रिव्यू एक बार सरकार। जैसे एक ओबीसी में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया है, अब उसमें यह है कि भाई जो बहुत अमीर है या फिर कोई आईएएस पीसीएस अधिकारी है, मंत्री है, उन लोग को भाई अब ना ले वो, क्योंकि वो अगर कोई अधिकारी है तो आपको लगता है कोई उससे इंटेलिजिबिलिटी कर पाएगा? है किसी की औकात? नहीं सर, कभी नहीं। आजकल भी अगर आप देख लें, जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई बैकवर्ड कास्ट के, देखो बैकवर्ड कास्ट में भी उन्हीं के साथ होता है पक्षपात जो कुछ बन नहीं पाते हैं, जो पावरफुल नहीं है, या फिर जो बहुत गरीब हैं, है ना? ऐसा तो नहीं कि आप आईएएस एक अधिकारी हो उसके साथ वो कर देगा, कोई औकात है किसी की? नहीं सर, कभी नहीं हो सकता है। तो फिर उन लोग को लॉजिकली एक कम से कम एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए सर, खास करके एससी और एसटीज में सर। जैसे एसटीज में कुछ स्पेशल जात जो मतलब एसटी हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब अब हो चुके हैं डेवलप, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो आ गए हैं, सिस्टम में आ गए हैं सर वो, चाहे गवर्नमेंट सिस्टम हो या फिर प्राइवेट इंटरप्रेन्योरशिप में हो आ गए हैं। कैसे खास करके कुछ जनजातियाँ, मेरा जनजातियाँ देखिए सर, सबसे ज़्यादा सरकारी रेशियो में इन्हीं का है ना स्टडी में, ये सिविल सर्विस में करने में, नौकरी में। तो सर अब इनको दो या फिर इनका रेशियो थोड़ा कम कर दीजिए, जो उसी जनजाति में और जो इसे मुसहर जनजाति हो गई और जनजातियाँ हो गई, इनको मतलब मिले कम से कम। आप रिजर्वेशन रखो, एससी एसटी ओबीसी जो रिजर्वेशन है सब रखो, लेकिन उस वर्ग के जो सबसे वंचित लोग हैं उनको दो। मेरे ख्याल में तो सर जो विंडोज क्लोज्ड है उसको थोड़ा सा खोल दीजिए। हाँ, क्योंकि हो ये रहा है कि मान लो कोई जो है अधिकारी बना,
अब फिर उसके लड़के भी, बच्चे भी अधिकारी बनेंगे, तो वही लोग बनते जाते हैं। वो सर एक चेन क्रिएट, उसी घर की एक चेन बन गई। हाँ, वो ये घर, वो समाज सर नहीं डेवलप हो रहा है, या फिर वो जाति पूरी डेवलप नहीं हुई कि है। मान लो जो SC ST को, OBC को जो रिजर्वेशन है उनका, उस जगह के जो वंचित लोग हैं, बिल्कुल गरीब हैं, बिल्कुल जो है नीचे स्तर पे हैं, उनको उठाना चाहिए, यस सर, है ना। यस सर, चलो, अब कुछ फन टाइम आ गया है। यस सर। जीवन क्या है? सर जीवन है लोगों की सहायता करना, जो मृत्यु क्या है? अंतिम सत्य। अंतिम सत्य। किस उम्र तक हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं? आजीवन। आजीवन। यस। गर्लफ्रेंड होनी चाहिए कि बीबी होनी चाहिए? दोनों। दोनों होनी चाहिए। आपकी शादी नहीं हुई है अभी? अभी नहीं सर, इसीलिए बोल पा रहे हो। नहीं सर, गर्लफ्रेंड भी काफी ज्यादा हेल्प करती है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। और बीवी अलग जगह करती है। दोनों का अलग अलग जगह पे अलग। तो मतलब आपकी जब शादी हो जाएगी तब भी आप गर्लफ्रेंड रखेंगे? नहीं सर, तब तो नहीं, तो बीवी गर्लफ्रेंड हो जाएगी। उधर देख के जो अगर इसमें आप नहीं होते मान लीजिए सिलेक्ट अभी, तो फिर वो वनडे वाली पकड़ चुके होते आप तो। हाँ सर, अभी जूनियर असिस्टेंट वाला मेरा 3 तारीख को मेरा डेट खत्म हुआ है इसका ज्वाइनिंग का सर, तो इसको मैं कंटिन्यू कर देता। फिर उसी में अपना करते रहते। हाँ, थोड़ा सा तैयारी चलता रहता सर, क्योंकि मैटर सर आपका था मेरे पास में, सारे मैटर आपके थे, सिर्फ मुझे करंट अफेयर को चेंज करना होता है। बाकी सर जो प्रीवियसली जो स्टैटिक पोर्शन आपने दिया वो परफेक्ट है सर, तो मैं उससे काम चलाता। कई सारे स्टूडेंट हैं ऐसे, बाबा आबा हो चुके हैं, वो 15 साल से तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो रहा है सिलेक्शन, उनके लिए कोई संदेश दीजिए। सर वो भटकते हैं ना, मैं बता रहा हूँ, कई जो है व्यूज को देखते हैं, मतलब कई जगह पे कई डायरेक्शंस में सर वो सफर करते हैं, तो ऐसे ना करें, एक ही चीज को पकड़े। और मैं सर एग्जांपल हूँ, मेरे साथ मेरा आपको मार्कशीट भेजा था सर, देख लीजिएगा। मेरा 6वीं का आपके पास कॉपी भी है, 6वीं मेरा नहीं हुआ। मैं चाहता तो मुझे सर, मुझे भी कई लोग बताए कि आप इसको पकड़ ले, कई प्लेटफॉर्म्स का नाम बताए, लेकिन मैं कहा नहीं, एक ही पे रहना हो जाएगा। इस बार भी अगर सर इस बार भी नहीं होता तब भी मैं इसी पे रहता। हाँ, अपनी कमियां सर निकालता। होता क्या सर, जो बाबा लोग हैं ना, वो अपनी कमियां नहीं निकालते हैं, गलती यही कर जाते हैं सर। वो टीचर की कमी, मैटर की कमी, नोट्स में कमी ढूंढते हैं। अरे अपनी भी कमी ढूंढिए ना, आप कहाँ गलत हैं। अच्छा, आजकल कई सारे टीचर जो है बॉलीवुड वगैरह में फिल्में में बनवा रहे हैं अपनी, तो मतलब क्या आगे आने वाले टाइम पे ये एडटेक से और एडटेक प्लस बॉलीवुड का कोलेब्रेशन हो जाएगा? लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाएगा। सब देखेगा कौन। अच्छा, एक बात बताइए कि मेहनत ज्यादा जरूरी है कि भाग्य? मेहनत। अगर भाग्य में नहीं लिखा हुआ तो? लिखा जाएगा सर। लिख लोगे? लिख लेंगे सर। ये बात ये होनी चाहिए। लोग जो तैयारी करते हैं सेवा भाव के साथ तो शुरू करते हैं, लेकिन जब चयन के बाद जो है वो मेवा भाव आ जाता है यार, कि भाई मेवा मिल रहा है, उसकी जो प्रवृत्ति जागृत होने लगती है। एक अधिकारी कार्मिक को निजी लाभ जनसेवा के बीच में कैसे बैलेंस करना चाहिए, समन्वय कैसे बनाए? सर आप अपनी आवश्यकताएं बढ़ा देते हैं, तब फिर वो चीज़ें दिक्कत करती हैं। आप लिमिटेड आवश्यकताएं रखिए, बहुत कुछ सरकार देती है सर। खास करके PCS अधिकारी या IAS अधिकारी को तो सर बहुत सारी सुविधाएं देती हैं। एक बात बताइए, आप इंडिया में कहीं भी आप रहने के लिए हो, मतलब कहीं भी आप सरवाइव करने के लिए मिनिमम कितने पैसे चाहिए इंडिया में? हमें लगता है सर, मैं अपना खुद का भी बता रहा हूँ, जिससे अगर सादा जीवन आप जी रहे हैं, विलासितापूर्ण नहीं जी रहे हैं, तो 20,000 परफेक्ट है। 20,000 परफेक्ट सर। मान लो थोड़ा बहुत इंजॉय करते हैं तो 6-7 हज़ार और रख लीजिए। 6-7 20,000 बहुत होता है। मतलब अगर आप 70-80 हज़ार से चालू कर रहे हैं तो ये अच्छी खासी होती है। अच्छी खासी नहीं सर, बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी खासी है। आप अपना खुद का मकान तक, घर तक सब ले सकते हैं। मैं सर 20,000 में बताया कि आप आराम की सुकून की जिंदगी जी सकते हैं। तो आपको 20 का 3 गुना ज़्यादा दे रहा है सर, 3.5 गुना के आसपास दे रहा है। चलो, आप बहुत हंसमुख हैं और बड़ा जो है ग्राउंड लेवल पे रहते हैं आप। भगवान करे आप ऐसे ही रहें आजीवन। आगे जाके आप गरीबों की सेवा जरूर करिएगा, मतलब ईमानदार रहिएगा, बोलने वाली बात नहीं सर, करके दिखाना पड़ेगा। मैं सर आपको इस तरह से वो कर्म करिएगा कि कुछ इस टाइप की न्यूज़ सुनने को मिले कि हाँ सत्यम सिंह जी ने ये कर दिया। मैं सर आपको सर रोक रहा हूँ। मैं सर, मेरा सर 3rd या 4th प्रेफरेंस मुझे जहाँ तक याद है, यही RDO ही था। अच्छा। मैं सर शुरुआत से ये चाहता था, बात बीच में कट गई थी स्टार्टिंग में, ये क्यों पोस्ट ले लिए थे। तो मैं सर शुरुआत में ही RDO में ब्लॉग BDO मेरा सर, या BDO या फिर SDM, अच्छा, ये दोनों चीज। क्योंकि सर मुझे लोगों से कनेक्ट रहना बहुत अच्छा लगता है सर।
जनता में जुड़ना या लोगों तक अपने मतलब जो नीडी लोग हैं उनको सर चीज़ें पहुंचाना, चाहे खुद के जेब से जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर वो तो मुझे आशीर्वाद देगा, खुश देगा, आपने सुकून। तो मतलब आप अपनी पावर का सही यूज करना चाहते हो कि भाई अगर किसी ने हमारे पास आया है कोई गरीब कुछ अपने भी पावर का और सर अपने अपनी पर्सनल आस पैसे का लेके, भी, हाँ ये भी नहीं जो सरकार की योजनाओं का वेट नहीं करेंगे, सरकारी धन का वेट नहीं करेंगे सर, जिससे अगर हम उस ब्लॉक से जाए रिटायर मतलब कहीं ट्रांसफर भी हो तो ब्लॉक एक बार सोचे रोए। बहुत ऐसे सर अधिकारी हुए हैं। चलो ये लोग आपको इंस्पायर करते हैं, मतलब बहुत अच्छी बात है। खेमका जी भी इंस्पायर करते बहुत सारे होंगे। ऐसे बहुत लोग हैं सर। तो सोशल मीडिया में आप आओगे थोड़ा बहुत? सर थोड़ा बहुत आ जाएंगे, लेकिन सर वही सिर्फ काम की चीजें हैं। हाँ मतलब योजनाओं को प्रमोट करने के लिए तो रहना कोई चाहिए। सरकारी नई चीजें स्कीम्स आई या फिर कोई सरकारी इनिशिएटिव्स हुए या फिर कोई ऐसी चीज है जो लोगों को बताना देखिए जरूरी है। सोशल मीडिया आजकल के समाज की जरूरत है। वहां बस ये है कि वहां से आपको फिल्टर करनी है चीजें। अब आग है, आपका घर भी जला सकती है और जाड़े में तापने के भी काम आ सकती है। सही उपयोग करोगे तो सही चीजें रिजल्ट मिलेगा, गलत उपयोग करोगे तो गलत रिजल्ट मिलेगा। सोशल मीडिया से लोग पढ़ पढ़ के IAS IPS बने जा रहे हैं। बिल्कुल सर, बने सही बात। ठीक है, वो भी पढ़ रहे हैं। आप पूरे दिन जो रील ही आगे ऐसे ही करते जाओगे तो फिर तो हो चुका तो सर यूट्यूब में जो शॉर्ट्स वाला है, मैं देखा हूँ लाइब्रेरी में देखा हूँ, कई लोग हैं बैठते हैं वो शॉर्ट्स से इतना जल्दी से उनका टाइम मैं देखता हूँ, जब तक मैं 7-8 आंसर लिख के बैठता हूँ मतलब उठता हूँ देखता हूँ तब भी शॉर्ट्स ही चल रहे हैं। हाँ ये एक बहुत तरह से बेकार ना चीज़ें सर ये सब आई हुई लोगों ने वो बिल्कुल वैसा बना के रखा है। बहुत टाइम से नशा टाइप का है। नशा करते हैं आप? नहीं सर, कुछ नहीं। किसी भी चीज का? पढ़ाई का। पढ़ाई का, अच्छा। इंजीनियर है वैसे आप? ये सर लेकिन नहीं सर, ये इंजीनियरों गलत की सर, ये ऐसी गलत बात कोई करता है ना नहीं सर, इंजीनियर ये तो गलत थोड़ा मेरा बुद्धि घूम जाती है कि झूठ बोल रहा है। नहीं सर, ये सर बहुत सर इसमें दिक्कत भी मुझे कई बार हुई बताने में। अच्छा। कई लोग गलत मान भी लेते नहीं यार अब बीटेक किए कुछ ना कुछ तो जरूर कुछ तो करे होगे। कुछ तो करे होगे, लेकिन सर कुछ भी नहीं है। अच्छा, पढ़ाई करी है। पसंदीदा फिल्म कौन सी है आपकी? सर हमारी लाइफ की फिल्म यही पसंदीदा है, खुद हीरो है ना सर। तो हीरोइनें पसंद है? हीरोइनें सर पसंद है सारी हीरो हीरो अक्सर देखा जाता है चयनित तो ये वाला हो गया है। चलो, एक अधिकारी को सोशल मीडिया में कितना यूज करना चाहिए आपके हिसाब से? सर जितना जनता को नीड हो, जितना मतलब अवेयरनेस फैलाने बस के उतना लिए। ही, उससे ज्यादा नहीं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिंडर, इन सब पे क्या स्टूडेंट्स को अकाउंट बनाने चाहिए? इन तीनों पे नहीं सर, जो आप तीनों पे, टेलीग्राम यूट्यूब। सर अभी तक मेरा सर फेसबुक अकाउंट मैं 1 हफ्ते पहले ओपन किया, 10-15 दिन पहले ओपन किया हूँ सर। मतलब था तो पहले से ही, लेकिन मैं 2-2.5 साल से खत्म कर दिया था, मतलब इनएक्टिव कर दिया था। व्हाट्सएप भी सर नहीं था मेरे में। हॉबीज क्या है आपकी? बुक रीडिंग, बुक लोगों को समझना, लोगों की परेशानियां जानना, लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाना। लोगों से कनेक्टिविटी की? नहीं सर, सिर्फ लोगों से सर। किसी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताइए जिन्होंने आपके जीवन में सबसे बड़ा योगदान दिया है, परिवर्तन ला दिया बिल्कुल। मम्मी पापा भाई बहन कोई भी। मेरी माँ पूरा उन्होंने सपोर्ट दिया है सर, बहुत ज़्यादा। मम्मी क्या करती हैं? मम्मी हाउसवाइफ है सर, लेकिन एजुकेटेड है। अच्छा। MA BA MA और B.Ed सबकी हैं। तो वो आपको पूरा गाइडेंस करती हैं कि बताएं? इनफैक्ट सर मेरे घर में शायद सबको धीरे धीरे लगने लगा था कि उससे ज़्यादा टाइम भी हो गया सर तैयारी करते करते। बीटेक के बाद अगर आप 4-5 साल तक बेरोजगार टाइप से हैं या छोटी छोटी जॉब पा रहे हैं तो थोड़ा सा लोगों को लगता है ना कि अभी यहीं तक रह सकता है, इसके ऊपर नहीं जा सकता। अधिकारी जो जूनियर असिस्टेंट से अधिकारी तो नहीं बन सकता है, बहुत टाइम लग जाएगा, तो अब ज़्यादा मत वेस्ट करो, धीरे धीरे शादी ब्याह कि बस जितना इनको करना तक कर चुके हैं, अब इनकी शादी करो, भगाओ इनको। लेकिन सर मेरी माँ को हमेशा भरोसा था। वो हमेशा बोलती थी नहीं अभी दो तुम हो जाओगे। जिस दिन रिजल्ट आना था उस दिन सर घर के कुछ लोग बोले कि मुश्किल लग रहा है, लेकिन मेरी माँ बोली नहीं हो जाएगा। और मैं तो सर सोचता था कि 802 में कोई एक पोस्ट मिल जाए। मेरी माँ बोलती थी नहीं, अच्छा अधिकारी वाला पोस्ट मिलेगा, पक्का मिलेगा। तो चलो फाइनली मम्मी तो बहुत खुश हुई होंगी उस दिन। रोई थी बहुत खुश। अच्छा, आपको ये क्या लगता है कि जो ये लोग तैयारी करते हैं, क्या इन लोग को हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ पहले पढ़ाई कर लो बाद में हेल्थ बना लेंगे? नहीं, दोनों सर साथ जरूरी है। दोनों साथ हेल्थ और ये अपनी 2 हैबिट के बारे में बताइए, बैड हो जो बैड हैबिट्स, वीकनेस। एक सर है हैबिट कि मैं बहुत जल्दी बोलता हूँ। मतलब ऐसा मुझे लगता है कि अभी मॉक इंटरव्यू देने के मैं गया था तो लोगों ने बताया कि आपकी जो पिच मतलब वो जो लाउडनेस मतलब ये जो वर्ड्स हैं बहुत जल्दी निकलते हैं, फ्लो बहुत ज़्यादा है, जल्दी बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन अटक जाते हैं बार बार। ये है। और दूसरा सर लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाता हूँ, ये वहाँ मुझे दिक्कत करेगा जब मैं अधिकारी बन के जाऊँगा तो। वहाँ पे अपराधी वाले लोग आए, उनसे आप घुल मिल गए, फिर माननीय नेतागढ़ लोग आए, फिर कुछ जो वहाँ के बाहुबली टाइप के आए, तो अगर उनसे घुल मिल गए तो फिर अपना काम कैसे करा पाएंगे? सरकार का काम न्यूट्रल रहना पड़ेगा, थोड़ा सा दूरी बनाना चालू दूरी बनाना सर। अभी वो मैं अभी सर शुरू कर दूँ थोड़ा थोड़ा करना।
हाँ, ये इंजीनियरिंग में क्या आपकी कोई उस टाइप की एक्टिविटीज होती थी कि मतलब कई सारे दोस्त वगैरह थे इसलिए ऐसा है? सर बहुत सारे दोस्त थे? दोस्त बहुत थे सर, दो बहुत ज़्यादा। वो वाली बात नहीं बताओगे लेकिन कौन सी वाली सर? कि दोस्त थे कौन कौन? सब मस्त वाले सर दोस्त थे, सब बढ़िया दोस्त सब बढ़िया दोस्त है सर। दोस्तियां भी थी? हाँ सर, बहुत लोग थे सर, एक कोई पर्सन नहीं थे सर। अच्छा अच्छा अच्छा। सरकारी नौकरी के दो फायदे दो नुकसान। फायदे सर दो क्या बहुत है। एक तो क्या? और आपका है मतलब आपका एक स्टेटस भौकाल बिना पैसे, मतलब एक होता है बिजनेसमैन के पास खूब पैसा है वो वहाँ तक पहुँचा, और आप 3-4 साल कम करके आप अंबानी तो नहीं बन सकते, लेकिन अंबानी जैसा प्रभुत्व तो आपके आपके आप अपने ब्लॉक के अंबानी तो हो ही जाएंगे। अंबानी मतलब पैसे में नहीं सर, पावर में, पावर में आप बेस्ट रहेंगे। दूसरा चीज़ सर है कि आपको सुकून मिलेगा सर। किस चीज का? गरीब लोगों की सेवा करेंगे ना, जो नीडी लोग हैं, जैसे आप स्टेशन पे जाइए जहाँ से लोग बाथरूम करते हैं, लोग वहाँ सो रहे हैं, अगर आप उनको 2, 3, 4, 5 लोगों को भी कंबल दे दिए जा करके सरकार की योजना से या फिर अपने खुद की योजना से, या फिर थोड़ा सा भी इनिशिएटिव ले करके उनको सरकारी आवास प्रोवाइड करा दिए, तो सर जो सुकून अंदर से मिलेगा ना कि बाथरूम जीवन भर वो लोग दुआ देंगे। के पास सर सोने वाला व्यक्ति, कभी सर सच में अगर देखना हो ना कि मतलब गरीबी क्या है, तो आप स्टेशन के पास चले जाइए, किसी बड़े स्टेशन के पास जाइए, वहाँ पे सर जो लोग मांगते रहते हैं, खड़े रहते हैं ना, बहुत बेकार लगता है देख कर। और नुकसान सर ये है कि आप फिर बहुत ज़्यादा अपने आप को शो ऑफ करना, जैसे अभी हो रहा है शो ऑफ करना, जब थोड़ा सा भी प्रभुत्व आता है सर ना, तो पैसे की लालच अपने आप बढ़ती है। जब पैसे की लालच होता है तो फिर पैसा और प्रभुत्व मिल करके वो गलत। दूसरा नुकसान? दूसरा तो सर नहीं समझ में आ रहा अभी तो। 2 नुकसान बोले थे ना सर 2 तो कुछ तो और होगा। दूसरा सर पावर का मिसयूज करते हैं लोग, मिसयूज नहीं करना चाहिए सर, अपने आप को दिखाने के चक्कर में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बारे में 2 पंक्तियों में बताइए कि आप इस संस्थान के बारे में क्या सोचते हैं? लाजवाब जिंदाबाद, लाजवाब जिंदाबाद, ये 2 वर्ड्स हैं सर। सबसे सर हंसी मजाक से पार्ट सर सबसे बेस्ट मैं यही बोलूंगा सर, सच में सीरियसली। अच्छा, 15 दिन के लिए फॉलो करके देख लीजिए, आप हमेशा के लिए मत करिए, 15-20 दिन के लिए। अभी आपका सर मैं बोलता हूँ पेड कोर्स भी मत लीजिए, आपके तो सारे वीडियोज हमें लगता है कि सारे फ्री वाले पड़े हैं ना सारे सर। एनसीईआरटी के देखिए जो भी पेड में है वो सारे पीडीएफ पे फ्री वीडियो बनता है। एक बार ले लो ना भैया, देख लो, कहाँ जा रहा है देखने में, फ्री वाला देखने में क्या जा रहा है आप बताइए। अब आप ये बताइए कि जैसे आप हैं यूपी के, ये बिहारी एसेंट कैसे सीखी आपने, उसकी क्या रोचक कहानी है वो सर? इसका एक राज है बहुत बड़ा, राज खुलना चाहिए आज। सर जब मैं ये दिया मतलब बीपीएससी 66 मेरा पहला सर, मेरा पीएससी मतलब किसी प्रशासनिक सेवा का मेरा पहला एग्जाम था 66 बीपीएससी। ठीक, तो मैं उसको दिया तो मेरा प्री हो गया पहली बार में, तो खुशी हुई। तो मेंस भी सर मैं अच्छा कर रहा था, अच्छा लिख रहा था, जो सर चेक करते तो बढ़िया बताते थे कि अच्छा लिख रहे हो, अच्छा हो जाएगा। तो मैं सर जब मेंस दे के आया तब से मैं सोचा कि यार मतलब मेंस दे क्या नहीं है, मतलब मेंस में जब हुआ मेरा, जब आंसर राइटिंग में शुरू किया लिखना, यहीं पे प्रैक्टिस करना, तो मैं सर बिहारी एक्सेंट को अपने अंदर लाना शुरू किया। अच्छा। जो वहाँ की भोजपुरी लैंग्वेज है, प्योर भोजपुरी, उसको सर मैं यूज करता था, सीखता था यूट्यूब से देख करके, पढ़ करके कि भोजपुरी में कौन छोटी की मात्रा कहाँ लगेगी, बड़ी की मात्रा, जैसे लड़का का लड़का लिख कहेंगे, घोड़वा घोड़ौना कहेंगे, ये सब चीज़ें, लड़कवा कहाँ गए रहल हो औता ना, और चीज़ों को थोड़ा खींचेंगे, आइए ना कहाँ जा रहे हैं आप, तो ये सब चीज़ें, तो वो चीज़ें सर अगर आपके आंसर राइटिंग में झलकी, आपने इन्वर्टेड कामा लगा करके वहाँ की कुछ कोट्स या वहाँ के कुछ दोहे या वहाँ के किसी व्यक्ति के बारे में कही गई चीज़ें उसी के लैंग्वेज में लिखेंगे, तो आपका सर मेंस में तो फायदा करेगा। फिर वो सोचेगा ना, जो एग्जामिनर से चेक करने वाले होते हैं वो यही सोचेंगे कि ये लड़का हमारे यहाँ का है और कनेक्टेड है जमीन से, और इंटरव्यू में भी फायदा होगा। इंटरव्यू में तो बहुत फायदा होता है कि वो लोग भी आप वो सामने वाला भाप ही नहीं पाएगा कि आप किस जगह से हैं। हाँ। ये कोई नहीं भाप पाएगा, फिर वो उनको ये लगेगा कि यही की मिट्टी के हैं और ये अच्छा काम करेंगे यहाँ के लिए। बढ़िया जो है आपने स्मार्ट जो है तैयारी करी है। आप एक बार बताइए, अभी एनसीईआरटी वगैरह में सिलेबस वगैरह बदल रहे हैं लोग कि भाई रामायण जो है आना चाहिए, महाभारत आना चाहिए, एंशिएंट हिस्ट्री का नाम बदल के क्लासिकल हिस्ट्री कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ये एक पॉलिटिकल स्टेप है कि सही बात फायदा होगा? नहीं सर देखिए, सरकार की योजना है सर, सरकार में तो अकेले एक व्यक्ति नहीं कर रहा होगा, हम तो कमेटी वगैरह बनाई गई है, सचिव स्तर के लोग भी होंगे ना वहाँ पे सर, जो सीनियर आईएएस होंगे या सीनियर मोस्ट प्रोफेसर होंगे, तो वो कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही सोच के कर रहे हैं। अच्छा कदम है, अच्छा कदम है सर, उसमें अच्छी चीज़ें लाएं, मतलब हमारा तो यही सेशन रहेगा कि धार्मिक विद्रोह ना फैले, धार्मिक विद्रूपता ना आए,
और अगर नहीं, वैसे भी कुछ चीज़ें भगवान हैं, श्री राम जो है एक सबके आइडियल आदर्श मतलब पुरुष आदर्श है, सर वो मर्यादा और अगर उनके जीवन को लोग पढ़ेंगे तो भाई अच्छी जानेंगे चीज़ें क्या ही सर चीज़ें, जानेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें समाज में फैलेंगी, अच्छी चीज़ें हैं तो। क्योंकि सर वो हमें लगता है इकलौते भगवान है जिनके नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम लगता है। तो मर्यादा और पुरुषोत्तम लगना, फिर उनके बारे में कुछ ना कुछ जानना, तो अच्छी चीज़ें ही जानेंगे आदमी, तो सही है सर मेरे हिसाब से तो ठीक है। अच्छा, इंडिया जो है सेकुलर कंट्री है वैसे, यस सर। लेकिन फिर भी कुछ रिलीजन वाले लोग ये आरोप लगाते हैं कि भाई उनके साथ पक्षपात होता है। आपको लगता है ऐसा होता है? नहीं नहीं होता है। नहीं सर, हम वो हमें जहाँ तक सर लगता है 80% तो ये है कि वो तो या तो इलिटरेट है या दूसरे के बहकावे में आ गए हैं। बाकी सरकार की तो कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें विशेष एक धर्म को फायदा देने की बात कही गई हो। और इसी सर किसी भी सरकार की सर आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक सरकारें कभी किसी एक धर्म के प्रति बायस नहीं रही हैं। अच्छा, आज़ादी के बाद से लेके अभी तक जितना भी जो डेवलपमेंट हुआ था, आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किस पीरियड में हुआ, या सबसे बढ़िया काम किस जो है प्रधानमंत्री जी ने किया? सर देखिए, सारे प्रधानमंत्री अपनी जगह अच्छा काम किए हैं, क्योंकि सर जो भी प्रधानमंत्री बना है सर, तो वो देश की सेवा करने के लिए बने और सब वो एक अच्छा काम किए हैं। तो किसी की सर किसी से तुलना नहीं कर सकते हैं। हाँ, उस कालखंड में जा करके ये देखा जा सकता है कि उस कालखंड में क्या चीज़ें जरूरी थी और क्या वो की गई या नहीं की गई। जैसे सर अगर पुराने समय में जाएंगे तो नेहरू जी ने बहुत अच्छा काम किया सर। कई IITs IIMs या फिर जो बांध वगैरह जो हैं, ये सारे उन्हीं की देन है। और अभी के दौर में अगर आप देखेंगे तो सर माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर। अपने पूरे फ्रीडम स्ट्रगल जो इंडिया का हुआ, उसमें से कौन सा ऐसा करेक्टर है जो आपके दिल के बहुत करीब है? आपने बहुत पढ़ाई करी है, इतना तो पता होगा। महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी की सारी पॉलिसी जो है आप मानते हैं? अधिकतर सर, मतलब सब तो नहीं कर सकते क्योंकि वो तो महात्मा गांधी थे, उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ गांधी अधिकतर जी चीजें के मानने कहा का प्रयास बराबर कोई करते हैं कर सर। पाएगा? प्रयास करेंगे सर, अधिकतर चीजें मानने। प्रयास करेंगे। यस सर। बी द चेंज यू वांट टू सी, यस वो बनेंगे ना, जो चेंज आप दुनिया में लाना चाहते हैं अपने अंदर लाएंगे ना। खुद से लाना है। चलिए, बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं आपको। इसी के साथ इंटरव्यू खत्म होता है। इंटरव्यू को यहीं पे खत्म करते हैं। ये BPSC के टॉपर का इंटरव्यू था, पहला इंटरव्यू था स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए पूरा। सत्यम सिंह जी से कोई भी अगर आपको सवाल पूछना है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। आप थोड़ा सा वीडियो देख लीजिएगा और कुछ कमेंट वगैरह हो तो उनके जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? जो भी आपने बोली हैं चीज़ें, वो यहाँ पे अगर कुछ भी पूछेंगे स्टूडेंट तो आप प्लीज़ कमेंट वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है? दे देंगे ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो, इंटरव्यू देख लिया। BPSC के टॉपर का इंटरव्यू हो गया। BRPCS के टॉपर आके अपना भौकाल दिखा के जा रहे हैं। तुम लोगों ने देख लिया, चलो जाओ पढ़ाई करो जाके, टाइम आने वाला है बहुत जल्दी।